हे छोटे दोस्तों, तो द मच अवेटेड चैप्टर यार आज हम लोग करेंगे प्रोबेबिलिटी। सुना है ये भी आपको मुश्किल जाता है, बात करते हैं लेक्चर के बाद यार। आज अपन करेंगे इसके सारे कॉन्सेप्ट्स। इतना बढ़िया तरीके से अपन कॉन्सेप्ट्स पिक करेंगे कि नेक्स्ट सेशन में इसके एमसीक्यूज ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो आज अपन पूरे कॉन्सेप्ट्स करेंगे। मैंने अगेन इसको पूरे चैप्टर को कॉन्सेप्ट वाइज बांट दिया। ये नोट्स है, ये आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे, नीचे लिंक दिया है। तो चलो यार शुरू करते हैं। बस बने रहिएगा। आई एम श्योर अगर आपको ये नहीं भी आता होगा तो पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सीए फाउंडेशन अच्छे से एज करना है छोटे दोस्त, तो एक भी चैप्टर को छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। चलो देखिए, सबसे पहले इसमें मैंने थ्योरी वेरी सब कुछ कवर कर लिया है, तो जस्ट यार बस शुरू करते हैं यार। देख, चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब चांस, है ना। तो प्रोबेबिलिटी के सबसे पहले जो एमसीक्यू आता है, प्रोबेबिलिटी पहले पार्ट था मैथमेटिक्स का, अब उसको डाल दिया स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी अर्लियर अ पार्ट ऑफ मैथ्स, बट अभी ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है प्रोबेबिलिटी। अब अपन कॉन्सेप्ट 1 में प्रोबेबिलिटी को समझेंगे। ठीक है, तो मैंने कॉन्सेप्ट 1 बनाया, उसका नाम दिया अंडरस्टैंडिंग प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग प्रोबेबिलिटी। यार प्रोबेबिलिटी की दुनिया में आप कुछ भी करोगे ना, अगर आप सांस भी लोगे, हाँ, प्रोबेबिलिटी की दुनिया में अगर आप कुछ भी करोगे, अरे अपनी दो इंपॉर्टेंट चीज तो रहेगी। क्योंकि दोस्त मैं नेटफ्लिक्स नहीं हूँ, है ना, तो पेन पेपर कैलसी लेके बैठो यार, और स्पीड या 2 के स्पीड पे मत देखना, 1.5 या 1.25 फिर भी चल जाएगा। ठीक है, चल। तो प्रोबेबिलिटी की दुनिया में आप कुछ भी करोगे, अगर आप सांस भी लोगे ना, तो उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट करना। मतलब प्रोबेबिलिटी की दुनिया में आप एक्सपेरिमेंट करोगे। मैंने एक कॉइन टॉस किया, ये एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, मैंने एक डाइस रोल किया, ये एक्सपेरिमेंट है। मैं प्लेइंग कार्ड्स खेल रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंट है। तो प्रोबेबिलिटी की दुनिया में तू कुछ भी कर, तू सांस भी लेगा ना, उसको एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। ठीक है, अब वो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट को इवेंट बोलते हैं। क्या बोला, वो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को इवेंट बोला जाता है, और ये इवेंट का अपन प्रोबेबिलिटी का चांस निकालते हैं। देख, मैंने कॉइन टॉस किया तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ। कॉइन टॉस किया तो क्या क्या आ सकता है, हेड या टेल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिजल्ट। एक कॉइन टॉस किया तो क्या आ सकता है, हेड या टेल। तो ये रिजल्ट को आप क्या बोलते हो, इवेंट्स बोलते हो। और ये इवेंट्स के अपन क्या निकालते हैं यार, प्रोबेबिलिटी या चांस की। हेड आने का कितना चांस है बता, टेल आने का कितना चांस है बता, तो इसको बोलते हैं दोस्त प्रोबेबिलिटी, है ना। देख, अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसमें से किसी से भी एमसीक्यू आ सकता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। एक होता है दोस्त ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, जिसमें इवेंट्स आर सर्टेन। इवेंट्स मतलब अरे वो रिजल्ट्स, जैसे देख कॉइन टॉस किया तो आपको मालूम है कि हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ये दोस्त क्या आएगा ये नहीं मालूम, बट क्या क्या आ सकता है ये तो मालूम है ना। हाँ, तो इवेंट्स आर सर्टेन, ऐसी चीजों को बोलते हैं दोस्त ऑब्जेक्टिव। इवेंट्स आर सर्टेन। एक होता है सब्जेक्टिव। यार ये सब्जेक्टिव क्या होता है, मान ले नया आईफोन लॉन्च हुआ, यार कितना सेल होगा, अब ये थोड़ी कोई बता सकते कि कितना क्या होगा, तो इसको बोलते हैं कि इवेंट्स आर अनसर्टेन, है ना। उसमें क्या था, या तो हेड या तो टेल, तो वो सर्टेन इवेंट्स थे। पर ऐसे ये सब्जेक्टिव, आईफोन लॉन्च किया कितना सेल होगा, ये थोड़ी कोई बोल सकता है, तो इवेंट्स आर अनसर्टेन। तो ये किस पर बेस करेगा, बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट या डिसीजन, है ना। ये यूजफुल किसके लिए, मैनेजमेंट के लिए, अपना डिसीजन लेने के लिए। तो अपने सिलेबस में ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी है, जिसके इवेंट्स अपने को मालूम होना चाहिए। इसके बाद एक एमसीक्यू आता है कि सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो इवेंट्स आप बोलोगे अनसर्टेन होता है, और ये यूजफुल होता है मैनेजमेंट के लिए, मैनेजरियल डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, तो ये अपने सिलेबस में नहीं है, अपन बस ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। अब देख, यहाँ से बेसिक्स प्रोबेबिलिटी का पिक करता है, बहुत अच्छे से ये चैप्टर पिक करना है ना। पॉजिटिव आउटलुक के साथ बैठो, सब हो जाएगा। देख, एक कॉइन को टॉस किया। देख, मैंने लिखा एक कॉइन को टॉस किया, क्या क्या आ सकता है। एक कॉइन को टॉस किया तो क्या आ सकता है, एक तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना। तो एक तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो एक कॉइन, इसको अगर मैंने ऐसे लिख दिया, हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, तो इसको बोलते हैं दोस्त सैंपल स्पेस। मतलब लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, क्या क्या आ सकता है ये बता दे। तो कॉइन टॉस किया तो हेड आ सकता है दोस्त, या टेल आ सकता है, कुछ और आ सकता है क्या, नहीं। तो क्या आ सकता है, हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो मैंने लिखा हेड कॉमा टेल। ठीक है, वी कैन गेट हेड और टेल। इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस और एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब मैंने बोला चल प्रोबेबिलिटी बता हेड आने का, आप ओरली बता दोगे यार, एक कॉइन टॉस किया, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, बता हेड आने का प्रोबेबिलिटी या हेड आने का चांस क्या है। आप बोलोगे यार आधा आधा चांस है, 0.5 चांस है। हाँ, तो देख, इसको अपन निकालते कैसे, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अपन आउटकम्स की गिनती करते हैं, किसकी गिनती करते हैं दोस्त, आउटकम्स की। देख, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मतलब तेरे को हेड चाहिए, हेड आने का कितना चांस है, 1 और 2, इसमें हेड है तो एक ही आउटकम है। और टोटल आउटकम कितने, देख हेड और टेल 2 आउटकम है, तो 1/2 तेरा प्रोबेबिलिटी आएगा, डायरेक्टली निकल जाता है। तो देख, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या आया, 1/2। इसको क्या बोलते हैं, फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम आपका सिर्फ हेड था, टोटल आउटकम है आपका हेड कॉमा टेल, तो ये एक नीचे में 2, 1/2 ये आपका प्रोबेबिलिटी आया 0.5। दोस्त, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अपन बोलते हैं वो 0 हो सकता है अगर वो इम्पॉसिबल इवेंट है। जैसे मैंने डाइस रोल किया तो क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, मैं बोला चल पता 7 आने का प्रोबेबिलिटी, भाई डाइस रोल किया तो 7 आ ही नहीं सकता यार, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। तो प्रोबेबिलिटी या तो 0 हो सकता है, या तो प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1। 1 मतलब श्योर इवेंट, 1 मतलब श्योर इवेंट।
ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी या तो 0 या उससे ज्यादा, 1 या उससे कम ये रहेगा। तो ये बेसिक था प्रोबेबिलिटी का। यार देखो ये समझ रहेगा, यहाँ से ये चैप्टर को पिक करो, है ना, पिक करना है अपने को। तो नेक्स्ट सेशन में एमसीक्यूज में कोई भी दिक्कत नहीं जानी चाहिए। देख कॉइन टॉस्ड वंस, तो अपने को हेड मिल सकता है या टेल मिल सकता है, बहुत बार रिपीट कर रहा हूं मैं। तो प्रोबेबिलिटी हेड का पता 1/2, है ना, 1/2 फेवरेबल अपॉन टोटल, और ये प्रोबेबिलिटी 0 या उससे ज्यादा, 1 या उससे कम। अब देख एक और मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ से अपन एक और चीज पिक करेंगे। बहुत अच्छे से फोकस के साथ सुनो यार, बस बहुत जल्द ये भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। धीरे धीरे आप देख रहे हो बहुत जल्दी जल्दी चैप्टर्स खत्म होते जा रहे हैं यार। चलो, मैंने एक डाइस रोल किया, एक डाइस को मैंने रोल किया, तो क्या क्या आ सकता है यार, 1 2 3 4 5 6, ये कुछ भी आ सकता है। तो इसको मैंने सैंपल स्पेस बोल दिया, इसको मैं यूजुअली एस से डिनोट कर देता हूँ। सेट के फॉर्म में लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, एक डाइस रोल किया तो इतना आ सकता है। अब मैं बोल रहा हूँ चलना मुझे बता प्रोबेबिलिटी एक आने का, ठीक है, चलना मुझे क्या बता प्रोबेबिलिटी एक आने का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, ए 1 तो एक ही बार आ रहा है ना, तो कितने आउटकम्स हुए, एक ही आउटकम, और टोटल आउटकम कितने काउंट कर 6, तो 1/6 आया तेरा प्रोबेबिलिटी। 1/6 क्या आया तेरा प्रोबेबिलिटी। चल मुझे बता प्रोबेबिलिटी 4 आने का, ये 4 भी एक ही बार है तो एक ही आउटकम, टोटल कितना है 6 आउटकम, है ना। चल मुझे बता प्रोबेबिलिटी 3 आने का, तो 3 भी देख एक ही बार आ रहा है तो 1, नीचे में कितना आउटकम 6, 1/6 फेवरेबल अपॉन टोटल। तो देख अब ये चीज तो अपन ने पिक कर लिया। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पिक करना है दोस्त, ये ना आपके टिप्स पे होना चाहिए। देख एकदम ध्यान दे क्या पिक करना है। अगर मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, देख इसको मैंने लिखा कैसे, प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में गेटिंग 1, ऐसे शॉर्ट में लिखने का, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, आपने क्या बोला 1/6, मैंने इसको नाम दे दिया पी ऑफ ए, ठीक है, पी ऑफ ए, ठीक है। अब आपको फटाफट इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते आना चाहिए। इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 1 मतलब क्या, 2 3 4 5 6 ये चलेगी, कितने आउटकम्स 5 आउटकम्स, टोटल कितने आउटकम्स है 6 आउटकम्स। तो फटाक से आपको कॉम्प्लीमेंट निकालते आना चाहिए। अगर ए गेटिंग 1 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, नॉट गेटिंग 1। अगर ए गेटिंग 3 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, नॉट गेटिंग 3। तो फटाफट आपको क्या निकालते आने चाहिए छोटे दोस्त, कॉम्प्लीमेंट निकालते आना चाहिए। देख मैंने लिखा अगर पी ऑफ गेटिंग 1 1/6 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 1 मतलब इसको क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, ये क्या रहेगा 5/6, ये क्या रहेगा 5/6। देख टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 आता है, टोटल प्रोबेबिलिटी कितना आता है 1। तो मैं ये भी बोल सकता हूं ना कि प्रोबेबिलिटी ए होने का प्लस प्रोबेबिलिटी ए नहीं होने का इज इक्वल टू 1। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस कर दे, जैसे 1 में से ये 1/6 माइनस कर दे तो कितना आएगा 5/6। तो ये आपको फटाक से ये पिक होना चाहिए। जैसे चल अब मैं अगर बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 5/6, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5/6 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ये कितना होगा 1/6, 1 में से ये माइनस कर देना। तो फटाक से ये कॉम्प्लीमेंट आपको निकालते आना चाहिए। किसी ने अगर आपको बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 4/6 है तो मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा यार 2/6, है ना। दोनों को मिलाओगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट तो 1 आ जाएगा। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज कितना होता है 1। इससे अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो सोचो कॉइन को टॉस किया, हेड आ सकता है टेल आ सकता है, हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने का प्रोबेबिलिटी 1/2, दोनों को ऐड कर दो तो 1 आ गया ना। तो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज कितना आता है 1। देख तो ये आगे अगर किसी ने बोला पी ऑफ ए आपका 0.2 है तो बता फट से पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा 0.8। तो ये फटाक से यार कॉम्प्लीमेंट निकलते आना चाहिए। अगर मैं बोलूं पी ऑफ ए 0.3 है तो बताना यार पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट 0.7 आएगा। तो ये फटाक से आपको क्लिक होना चाहिए, फटाक से आपको ऐसा दिमाग चलाना चाहिए, मतलब दिमाग में ये चलना चाहिए पी ऑफ ए है तो हाँ पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कितना होगा। चलो मुझे बताओ अगर पी ऑफ बी है 0.1 तो पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा 0.9। तो अब आपको आ रहा है क्या यार ये पिक करते हैं, है ना। तो ये ऐसे बीच बीच में आपको ऐसी चीजें पिक करना है, मैं बताऊंगा आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा यार, ठीक है। तो देख मैंने ये सब यहाँ पे लिखा, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं यार। देख एक डाइस को रोल किया तो एस क्या क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 क्या है दोस्त 1/6, इसको पी ऑफ ए बोला, फेवरेबल अपॉन में टोटल। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 1 क्या होगा दोस्त 5/6, है ना। इसको क्या बोला अपन ने, इसको आप अनफेवरेबल अपॉन टोटल भी बोल सकते हो ना। हाँ ये 5 इवेंट्स क्या है अनफेवरेबल, मतलब एक नहीं चाहिए तो क्या चलेगा 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये फेवरेबल अपॉन टोटल, ये अनफेवरेबल अपॉन टोटल, ठीक है। चलो अब इसी को मैंने नोट में लिख दिया। देख अगर आप पी ऑफ ए मतलब प्रोबेबिलिटी ए होने का प्लस प्रोबेबिलिटी ए नहीं होने का, इसका क्या आएगा 1 आएगा। तो यहां से पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाता है 1 माइनस में पी ऑफ ए। ऐसे ही अपन ने किया था, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3 है तो बताओ उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0.7। हाँ ठीक है। अब दोस्त इसमें ना अपने को बात करना है दो रेशियोज की, ये सिंपली दो रेशियोज की बात करना है अपने को। देखो ये कैसे करेंगे, इसकी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी एमसीक्यूज में, बट अभी अपने को कॉन्सेप्ट में कितना करना है। देख एक तो प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है फेवरेबल अपॉन टोटल, ठीक है। एक कॉम्प्लीमेंट होता है, एक कॉम्प्लीमेंट क्या होता है अनफेवरेबल अपॉन टोटल।
अब देख, अब ऑड्स इन फेवर की बात करते हैं। एक वो पूछता है ऑड्स इन फेवर। अब ऑड्स इन फेवर क्या होता है? ये बस एक रेशियो होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन अनफेवरेबल आउटकम्स का। ये ध्यान से देख, प्रोबेबिलिटी में नीचे टोटल आता है, इधर टोटल आया क्या? नहीं भाई, इधर क्या आया? अनफेवरेबल। तो फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल। जैसे वही देख ले, एक डाई को रोल किया था तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। मैं बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी नहीं, अभी क्या निकालना है? ऑड्स इन फेवर। क्या निकालना? ऑड्स इन फेवर ऑफ गेटिंग 1। ये 1 आने का ऑड्स इन फेवर बता, 1 आने का ऑड्स इन फेवर बता। आपको क्या करना है? ऑड्स इन फेवर मतलब आपको, आपने सोचा ऑड्स इन फेवर मतलब क्या? अरे रेशियो। रेशियो कौन सा? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन अनफेवरेबल आउटकम्स था। 1 आने का मतलब एक ही आउटकम, ठीक है, और अनफेवरेबल आउटकम मतलब 2 3 4 5 6 बाकी के आउटकम्स, तो 1/5 ये आएगा। और ऑड्स अगेंस्ट फेवर क्या होता है? इसी को उल्टा करते हैं, अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल। अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल मतलब 5 अपॉन में 1। तो देख, मैंने लिखा ऑड्स इन फेवर क्या होता है? फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल। प्रोबेबिलिटी में यहाँ पे नीचे टोटल आता है ना। और ऑड्स अगेंस्ट फेवर क्या, अगेंस्ट फेवर क्या होता है? अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल। तो वो कभी कभी ये रेशियोज दे देता है, तो उसका इंटरप्रिटेशन अपने को मालूम होना चाहिए यार, ठीक है। चलो फटाफट मेरे साथ रिवाइज करते हैं यार, ठीक है। हाँ चलो रिवाइज करते हैं फटाफट। देख, प्रोबेबिलिटी की दुनिया में अगर तू सांस भी लेगा, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का दोस्त क्या आता है? रिजल्ट, है ना। एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आता है जिसको आप क्या बोलते हो? इवेंट। उसका आप क्या निकालते हो दोस्त? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है यार? फेवरेबल अपॉन टोटल। उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है दोस्त? अनफेवरेबल अपॉन टोटल। नंबर से पिक कर। एक डाई मैंने रोल किया तो 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। चल 1 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? 5/6, ठीक है। दो रेशियोज की बात की, ऑड्स इन फेवर। इसमें नीचे टोटल आता है क्या? ना बाबा ना। ऑड्स इन फेवर क्या होता है? फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल। और ऑड्स अगेंस्ट फेवर क्या होता है? अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल, ठीक है। चल अब देखिए, जो इवेंट्स अपन ने देखा ना, ये कुछ टाइप्स ऑफ इवेंट्स होते हैं, ये स्टडी कर लेते हैं, फिर कॉन्सेप्ट 1 अपना खत्म हो जाएगा। चल आजा टाइप्स ऑफ इवेंट्स में देख। टाइप्स ऑफ इवेंट्स, एक होता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स मतलब वो लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जैसे मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो हेड या टेल आता है, इसका मैंने एक आउटकम बना दिया, ये सारे एक साथ लिख दिए सेट के फॉर्म में, तो इसको बोलते हैं दोस्त एग्जॉस्टिव इवेंट्स। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स मतलब तुम्हारा सैंपल स्पेस है। देख, फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? मतलब तुम ब्रेकअप याद रखो, इससे तुमको याद रहेगा, है ना। ब्रेकअप हुआ रहेगा तुम्हारा कभी, तो नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है। सर क्या बोल रहे हो आप? ठीक है, चल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देख, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब अगर तू होगा तो मैं नहीं हूंगा, ठीक है। अगर तू आएगा तो मैं नहीं आऊंगा, अगर तू आएगी तो मैं नहीं आऊंगा, ठीक है। मतलब एक इवेंट होगा तो दूसरा नहीं होगा। देख, टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ ऑकरेंस ऑफ वन इंप्लाइज नॉन ऑकरेंस ऑफ अदर। मतलब यार देख, सेट से लिंक है, दोनों का इंटरसेक्शन 0 होगा क्योंकि दोनों साथ में हो गई नहीं, है ना। हाँ, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? 0। ब्रेकअप से समझा ना देखो। हाँ, ऐसी चीजें बराबर समझती है तुम लोगों को। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब टू इवेंट्स वो साथ में नहीं हो सकता है, ठीक है। तू होगा तो मैं नहीं होऊंगा, मैं होऊंगा तो तू नहीं होगा, ठीक है। तो ये होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। अब एक और टर्म आता है इक्वी लाइकली इवेंट्स। इक्वी लाइकली, देख, इक्वी लाइकली, इक्वी लाइकली इसका मतलब क्या है यार? अगर दो इवेंट्स है, मैंने एक का इवेंट, एक का प्रोबेबिलिटी निकाला, दूसरे का भी प्रोबेबिलिटी निकाला और वो इक्वल आया, प्रोबेबिलिटी इक्वल आया, तो उसको बोलते हैं इक्वी लाइकली इवेंट। जैसे यार एक कॉइन टॉस किया, बताना हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी? 1/2। हाँ, बता टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी? भाई ये भी 1/2। भाई दोनों का प्रोबेबिलिटी सेम आया क्या? 1/2 1/2। हाँ, तो ये दोनों इवेंट्स को अपन बोल सकते हैं इक्वी लाइकली, इक्वी लाइकली। इफ इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, ठीक है। एग्जाम्पल ले ले, कॉइन टॉस किया, हेड आना टेल आना, ठीक है। एक ए इवेंट हेड आना, बी इवेंट टेल आना, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? हाँ, दोनों साथ में हो सकते हैं। नहीं भाई, ऐसा कैसा कौन, ऐसा कोई कॉइन होगा जो एक साथ हेड भी आएगा टेल भी आएगा? नहीं। अगर है तो कहां से खरीदा ऐसा बकवास कॉइन? ठीक है, तो ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, हेड आना टेल आना, ठीक है। क्या हेड और टेल इतना ही हो सकता है? हाँ, तो ये एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव भी है। दोनों साथ में हो सकते हैं? नहीं, तो ये एक्सक्लूसिव भी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा? 1/2। 1/2 प्लस 1/2 देख 1 आ रहा है। तो जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होता है तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी आपका आ जाता है 1। ये बहुत बार वो सिंपल इतना एमसीक्यू में पूछ लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे यार अपना कॉन्सेप्ट 1 खत्म होता है। अब इसके बाद मैंने क्या किया है ना, आपको जिसपे प्रोबेबिलिटी में ना बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कॉइन्स पे आते हैं तो कॉन्सेप्ट 2 कॉइन्स बना दिया, है ना, और बहुत सारी ट्रिक्स उसमें बताई। फिर आपको क्वेश्चन आते हैं डाइस पे, तो कॉन्सेप्ट 3 डाइस बना दिया, ठीक है। फिर कॉन्सेप्ट फिर आता है क्वेश्चन प्लेइंग कार्ड्स पे, तो कॉन्सेप्ट 4 प्लेइंग कार्ड्स बना दिया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है सिलेक्शन पे, तो कॉन्सेप्ट 5 सिलेक्शन बना दिया। ऐसे आगे भी और है, तो आपको बहुत मजा आएगा यार। बस जैसा बोलते हो वैसा करते जाओ, ये चैप्टर आपका फेवरेट बन जाएगा यार, ठीक है। अभी वीडियो को पॉज कर, पूरा कॉन्सेप्ट 1 रिवाइज कर, फिर आगे चल। वीडियो के साथ ही पढ़ाई कंप्लीट करना है। पूरे वीडियो के बाद अपनी कहाँ पढ़ाई होती है? वीडियो के साथ ही अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चल इसको एक बार पॉज कर, कॉन्सेप्ट 1 रिवाइज कर, नोट्स मिल जाएगा आपको नीचे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। चलो वहां से ले लो। और नोट्स की यार आपको प्रिंट भी निकालने की जरूरत नहीं है, सॉफ्ट कॉपी से ही आराम से हो जाएगा। फिर भी आपको लगता है प्रिंट निकालना, तो आप निकाल सकते हो।
चल यार, अब कॉन्सेप्ट टू कॉइन्स का बहुत अच्छे से पिक करते हैं, बहुत से क्वेश्चन आते हैं यार कॉइन्स पे। चल, तो ये कॉन्सेप्ट टू है कॉइन्स का। अब पूरा कॉइन्स का अपन पिक करने वाले हैं। तो देख यार, सबसे पहले समझ, मैं बहुत सी ट्रिक्स बताऊंगा। कुछ ट्रिक्स तो आपको लगेगा नहीं यार ये तो बहुत आसान है, हम ऐसा नहीं दूसरे तरीके से करेंगे, बट यार ये ट्रिक्स पकड़ो, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में ये ट्रिक्स ही आपको काम आएगी छोटे दोस्त। देख, तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले मान ले मैंने एक कॉइन को टॉस किया। एक कॉइन को मैंने अगर टॉस किया तो क्या आ सकता है, हेड कॉमा टेल। हाँ, यही मेरा सैंपल स्पेस बनेगा यार। देख, सैंपल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट्स है, एक और एक, दो एलिमेंट्स हुए। हाँ, क्या ये कोई फॉर्मूला से आ सकता है? हाँ, 2:n। कौन सा? 2:n, वेर n इज नंबर ऑफ टाइम्स अ कॉइन इज टॉस्ड। यहाँ पे कितने बार टॉस किया था? अगर एक बार, तो 2:1 कितना आना चाहिए? 2। देख, वही आ रहा है। हाँ, 2 ही है। तो सबसे पहले तो ये मैंने नोट डाउन किया। देख, ट्रिक, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 2:n, और n क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स अ कॉइन इज टॉस्ड। ठीक है, तो 2:n, 2:1 तो 2। ठीक है, अब देख, अब केस ए लेता है। ठीक है, 1 कॉइन इज टॉस्ड। अगर एक ही कॉइन टॉस किया है तो सैंपल स्पेस में क्या आ सकता है? या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो एन ऑफ एस कितना होगा दोस्त? एन ऑफ एस कितना होगा? दिख रहा है 2। ठीक है, फॉर्मूला से भी देख, 2:1 कितना आ रहा है? 2। तो यहां तक तो क्लियर है। हाँ, चल प्रोबेबिलिटी पे अटैक करते हैं। मुझे बता प्रोबेबिलिटी हेड आने की। ये हेड आने की मतलब फेवरेबल आउटकम क्या है? हेड। कितने बार हेड है? देख, एक ही बार है। और टोटल आउटकम कितने? 2। तो प्रोबेबिलिटी कितना आएगा? 1/2। 1/2 खत्म। हाँ, चल बी पे आ जा। अभी 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। अभी ये समझ है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, या तो कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स। ठीक है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है, मैंने 2 सिक्के उछाले। ठीक है, सिक्के तो मेरे पास कितने भी हो सकते हैं, है ना? एक ही काम है मुझे, सिक्के लो उछालते रहो, सिक्के लो उछालते रहो। पहले तो मैं एक ही उछाल रहा था, अभी गजब मैं 2 तो उछाल रहा हूँ। ठीक है, चल, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। तो इसका सैंपल स्पेस दोस्त आपको मालूम होना चाहिए। आपको नहीं मालूम तो प्लीज याद कर लो। देखो, 2 कॉइन मैंने फेंका तो क्या क्या हो सकता है? या तो दोनों पे हेड आया, हाँ, पहले पे भी हेड आया, दूसरे पे भी हेड आया। या तो पहले पे हेड आया, दूसरे पे टेल आया। या तो पहले पे टेल आया, दूसरे पे हेड आया। या तो दोनों पे टेल हुआ। बस इतना ही हो सकता है। तो ये हो गए सारे पॉसिबल आउटकम्स। इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको दोस्त अपन बोलते हैं सैंपल स्पेस। ये सैंपल स्पेस में कितना है? 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। चेक कर, तो फॉर्मूला क्या है? 2:n। मतलब यहाँ पे क्या होगा? 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 4 ही आ रहा है। बट ये आपको मालूम भी होना चाहिए, HH HT TH TT, बस इतना मालूम होना चाहिए। बाकी 3 का तो अपन बना लेंगे, 4 का भी अपन बना लेंगे। तो बस इतना आपको मालूम होना चाहिए। 2 का क्या होता है? HH HT TH TT। देख, वही मैंने लिखा, ये रखा। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। तो सैंपल स्पेस क्या आएगा? HH HT TH TT, और एन ऑफ एस कितना है? 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी अटैक करते हैं। प्रोबेबिलिटी अटैक करते हैं। देख, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। नीचे कितने आउटकम्स है? नीचे में तो डिवाइड बाय 4 आएगा। नीचे में तो डिवाइड बाय 4 आएगा। ठीक है, बिकॉज टोटल 4 आउटकम्स है। अभी प्रोबेबिलिटी कितना चाहिए दोस्त? ध्यान से देख, एक ही हेड चाहिए तेरे को, एक हेड। इसमें तो 2 हेड है, छोड़। हाँ, इसमें देख एक ही हेड है, इसमें भी देख एक ही हेड है, इसमें तो हेड ही नहीं है। मतलब ये 2 चाहिए। कितने आउटकम्स? 2। तो प्रोबेबिलिटी 2/4। प्रोबेबिलिटी 2/4, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। मतलब प्रोबेबिलिटी में आप कर क्या रहे हो यार? सिर्फ आउटकम्स की गिनती तो कर रहे हो, आउटकम्स को काउंट कर रहे हो, आउटकम्स को काउंट कर रहे हो, एक टोटल आउटकम को, एक फेवरेबल आउटकम को, और दोनों का रेशियो ले लो तो आ गया प्रोबेबिलिटी। यार क्या मुश्किल है, बताओ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड क्या होगा? 2/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड क्या होगा? 2/4। अब देखिए यार, ये नेक्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपन बहुत बार यूज करने वाले हैं। तो ये ट्रिक आप प्लीज याद रखना। हाँ, देख, चल देखे, चल ध्यान दे, अच्छी से सांस ले ले। प्रोबेबिलिटी में तो सांस भी लेगा तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का क्या आता है? रिजल्ट। उसको क्या बोलते हैं? इवेंट। उसकी क्या निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी। चल देख, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 टेल। एटलीस्ट 1 टेल का मतलब क्या होता है? कम से कम एक टेल, मतलब एक तो चाहिए, 2 भी चलेगा। 2 से ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं, पे कॉइन को 2 बार तो क्रॉस किया है। ठीक है, तो एटलीस्ट 1 बोला है, मतलब कम से कम एक टेल तो चाहिए, 2 भी चलेगा, है ना? कम से कम एक टेल तो चाहिए, 2 भी चलेगा, 0 नहीं, एटलीस्ट 1 बोला है। तो एटलीस्ट 1 मतलब क्या हुआ है? एटलीस्ट 1 टेल मतलब एक टेल चलेगा, 2 भी चलेगा। इसमें तो टेल ही नहीं है, ये नहीं चलेगा। इसमें एक टेल है, चलेगा। इसमें भी एक टेल है, चलेगा। इसमें दोनों टेल है, ये भी चलेगा। तो आउटकम्स काउंट कर 3 हुए, और नीचे कितने? 4, तो 3/4 कितना आया? 3/4। अब एक ट्रिक बताता हूँ। ये तो ऐसे भी हो गया, बट कभी भी वो अगर प्रोबेबिलिटी में एटलीस्ट 1 बोलेगा ना, कभी भी वो एटलीस्ट 1 बोलेगा ना, तो अपन कैसे करेंगे? देख, यहां से देख, अगर उसने बोला एटलीस्ट 1 का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो अपन कैसे करेंगे? 1 माइनस नन। 1 माइनस नन भी एटलीस्ट 1 ही हुआ ना? कैसे? देख, टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है? टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है। उसमें से मैंने नन की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दिया, मतलब मुझे 0 नहीं चाहिए। मतलब क्या हुआ? 1 से आगे चाहिए। हाँ, तो देख, एटलीस्ट 1 मतलब 1 माइनस नन। नन वाला आता है तो एटलीस्ट 1 हो गया ना? ठीक है, तो एटलीस्ट 1 मतलब 1 माइनस नन। अब देख, यहां से देखो, समझेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 टेल, मतलब मैं क्या बोलूंगा मालूम है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 टेल इज इक्वल टू 1 माइनस नो टेल का प्रोबेबिलिटी।
वन माइनस नो टेल का प्रोबेबिलिटी, मैं प्रोबेबिलिटी निकाल लूंगा नो टेल का और उसको वन में से माइनस कर दूंगा, तो जो भी आंसर आएगा वो एटलीस्ट वन का होगा। हाँ, तो प्लीज से याद रखना यार, एटलीस्ट वन क्या होता है, वन माइनस नन। अब देख, वन माइनस नो टेल का प्रोबेबिलिटी, नो टेल मतलब दोनों पे हेड चाहिए, ऐसा एक ही है यार एच एच, तो ये क्या हुआ 1/4, 1 माइनस 1/4, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 1/4, 3/4। आपको लग रहा होगा यार ये ज्यादा आसान है, बट जस्ट मीन आगे अपन जो सम्स करेंगे एटलीस्ट वन को हमेशा वन माइनस नन करेंगे, तो ये आपको बहुत अच्छे से पिक करते आना चाहिए यार। तो अभी तक दो चीजें आपको पिक करते आना चाहिए, एक अगर आपको प्रोबेबिलिटी दिया ए का 0.4 तो फटाक से उसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 0.6, और एक अगर आपको एटलीस्ट वन बोला है तो आप क्या करोगे दोस्त, आप वन माइनस नन करोगे, आप क्या करोगे वन माइनस नन। तो बहुत अच्छे से आई होप यार ये चैप्टर आप पिक कर पा रहे हो। देख अभी 3 कॉइन्स का देखते हैं यार। देख सबसे पहले अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। देख 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, या तो अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, ठीक है। देख अब 3 कॉइन्स में क्या होगा, पहले तो सैंपल स्पेस में कितना पॉइंट्स आएगा टोटल, देख 2n, 2n मतलब 2 का क्यूब हो जाएगा इधर 8, मतलब 8 आएगा। अब ये कैसे बनाने का, क्या क्या सैंपल स्पेस में आ सकता है, आपको दो कॉइन का याद है एच 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 टी टी एच टी टी, वो लिखने का। देख एच 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 टी टी एच टी टी, इसको नीचे भी लिख एच 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 टी टी एच टी टी। क्या करना, ऊपर सब जगह स्टार्टिंग में एच लगा देना और नीचे सब जगह स्टार्टिंग में टेल लगा देना। तो देख ये बन गया दोस्त 3 कॉइन का सैंपल स्पेस, या तो तीनों में हेड आया, या तो तीनों में टेल आया, है ना, या तो पहले 2 में हेड, तीसरे में टेल, ये इतने सारे आउटकम्स आ सकते हैं। और एन ऑफ एस कितना होगा 8, देख टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैंने वही यहाँ पे लिखा 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो सैंपल स्पेस क्या आता है ये। और एन ऑफ एस कितना होगा दोस्त 2 का क्यूब 8, एन ऑफ एस कितना होगा 2 का क्यूब 8। चल अब प्रोबेबिलिटी अटैक करता है, देख अब प्रोबेबिलिटी अटैक करता है। चलो प्रोबेबिलिटी निकालना है 2 हेड आने की, ठीक है 2 हेड, ये इसमें तो 3 हेड आ गए, ये छोड़, हाँ यहाँ पे 2 हेड है, यहाँ पे 2 हेड है, यहाँ पे एक ही हेड है, यहाँ पे 2 हेड है, बाकी जगह 1 हेड है नॉट। तो देखिए 3 आउटकम्स हुए, हाँ तो 3 ऊपर आएगा और नीचे टोटल आउटकम्स काउंट कर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3/8 तेरा प्रोबेबिलिटी आया 2 हेड्स का, ठीक है। अभी देख ये पिक कर पा रहा है क्या, इधर क्या निकालना है, मैं सॉल्व करता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन मतलब क्या, 1 माइनस नन मतलब 1 माइनस नो हेड का प्रोबेबिलिटी, 1 माइनस नो हेड का प्रोबेबिलिटी, तो इज इक्वल टू 1 माइनस, आपको नो हेड चाहिए, मतलब ये एक ही है इसमें हेड नहीं है, बाकी सब में हेड तो है, तो 1 माइनस इसका क्या प्रोबेबिलिटी है नो हेड का 1/8, देखना ये 1 और टोटल में 8, 1 माइनस 1/8 कितना आता है 7/8। तो एटलीस्ट वन कैसे पिक करोगे, 1 माइनस नन। नेक्स्ट देख एक एमसीक्यू आया पेपर में, इफ 4 कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है कितने कॉइन्स टॉस्ट किए यार 4, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स वुड बी देयर इन सैंपल स्पेस। अरे कितना टाइम पास, 2n मतलब 2/4, n क्या होता है नंबर ऑफ कॉइन टाइम्स अ कॉइन इज टॉस्ड, तो 2/4 कितना 16, खत्म, 2/4 कितना 16। अब यार यहाँ पे अपना कॉइन्स खत्म होता है, बट सिर्फ वो एटलीस्ट वन वाला कॉन्सेप्ट आप अच्छे से पिक कर पाओ ना, उसके लिए मैंने एक यहाँ पे एक एमसीक्यू लिया है, अपन देखते हैं ये एमसीक्यू अपन कर पा रहे हैं क्या। डर मत, पॉजिटिव आउटलुक रख, सब हो जाएगा। चल ये देख, ये एमसीक्यू की बात करते हैं, मैंने लिखा लेट्स ट्राई, ठीक है। 3 आइटम्स आर ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम 6 आइटम्स, ए मतलब ये सिलेक्शन है, आई होप आप पीएनसी करके आए हो यार, लेक्चर अपलोडेड है, कॉन्सेप्ट भी और एमसीक्यू भी मैंने सब कुछ कवर कर दिया है पीएनसी में, उसके बाहर आने का चांस बहुत कम है यार। देख 3 आइटम्स आर ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम 6 आइटम्स, ठीक है, टोटल कितने आइटम्स है दोस्त, मैं यहाँ लिखता हूँ टोटल 6 आइटम्स है, ठीक है। उसमें से आप कितने निकाल रहे हो, आप 3 आइटम्स निकाल रहे हो, मतलब आप सिलेक्ट कर रहे हो, ये कैसे सिलेक्ट करोगे, 6 में से 3 आइटम 63, हाँ ठीक है। आउट ऑफ विच 2 आर डिफेक्टिव, यार 6 में से ना 2 खराब है और 4 अच्छे हैं, ठीक है, 2 खराब है 4 अच्छे हैं, आपको कितने निकालना है 3। समराइज कर, छोटे क्या तो टोटल आइटम्स कितने 6, डिफेक्टिव कितने उसमें से 2, सही कितने उसमें से 4, आपको कितने निकालना है उसमें से 3। अब वो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द चांस मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन डिफेक्टिव, ये एटलीस्ट वन मतलब क्या, अपन करेंगे 1 माइनस नो डिफेक्टिव, उसने बोला एटलीस्ट वन डिफेक्टिव, आपके दिमाग की बत्ती जली, आप क्या बोले एटलीस्ट वन डिफेक्टिव मतलब 1 माइनस नो डिफेक्टिव, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है 1 माइनस नो डिफेक्टिव, 1 माइनस नो डिफेक्टिव, ठीक है, 1 माइनस नो डिफेक्टिव निकालना है, तो 1 को तो मैं ऐसे ही रखता हूँ माइनस में, नो डिफेक्टिव, ठीक है। ये नीचे में क्या आता है टोटल पॉसिबिलिटीज, नीचे में आता है टोटल पॉसिबिलिटीज, टोटल कितने 6 में से कितने निकालना है 3, तो 6 में से 3 निकाल 6 C3 वेस में आपको। अब ऊपर क्या चाहिए नो डिफेक्टिव, मतलब तीनों आपके सही होने चाहिए, तो सही में से निकालो, सही कितने हुए 4, ये 4 में से 3,
ये आंसर आएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो अपन एमसीक्यू में देख लेंगे यार, बट अभी ये कॉन्सेप्ट सेशन में इतना पिक होना चाहिए कि ये ऐसे सॉल्व होगा। थोड़ा हाई लेवल है यार, बट आई होप आपको समझा। ये एटलीस्ट वन मैंने समझाने के लिए दिया कि एटलीस्ट वन को कैसे करोगे, 1 - 10। इसमें सिलेक्शन भी मिस्ड है, मतलब सिलेक्शन का भी इसमें यूज हो रहा है, तो सिलेक्शन मैंने अलग से कॉन्सेप्ट भी बनाया है दोस्त नीचे, वहां पे और अच्छे से कवर हो जाएगा यार। बट समझा क्या यार आपको? ठीक है, चलो अब यार एक बार पॉज करो, एक बार पहले कॉइन्स को रिवाइज करो, फिर डाइस पे जाते हैं। चल यार दोस्त, अब कॉन्सेप्ट 3 पे आ गया। कॉन्सेप्ट 3 पे मैंने डाइस को सिंप्लीफाई किया है। चल आपको मजा आ जाएगा यार। कॉन्सेप्ट 3 डाइस, ठीक है, ऐसे नोट्स नहीं मिलेंगे दोस्त, ठीक है। 1.5 डेज में मजा ही आ जाएगा आपको, बहुत जल्दी पूरे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे और एमसीक्यूज तो आप मार्क करते हुए चल रहे हो, ठीक है। चल कॉन्सेप्ट 3 डाइस। ये डाइस में जैसे कॉइन्स में यार 2n ये फॉर्मूला था जिससे सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है वो आ जाते थे। हाँ, तो वैसे डाइस में कुछ है क्या? हाँ, डाइस में 6n है। डाइस में क्या है? देख 6n मैंने लिखा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 6n से आएंगे। वेरीफाई कर दो यार। एक डाइस को एक बार रोल किया तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, कितने आउटकम्स पे? 6 आउटकम्स। तो देख 6n से भी 6 ही आ रहा है। हाँ, देख when n is number of times a die is rolled, ठीक है। एक बार एक डाय रहा तो उसको डाय बोलते हैं, दो दो डाय आ गए तो उसको डाइस बोलते हैं, सिंगुलर प्लूरल का। देख अ डाइस रोल्ड वंस, तो एस क्या आ सकता है दोस्त? 1 2 3 4 5 6, इसमें से कुछ भी आउटकम्स आ सकता है, तो टोटल आउटकम 6 हुए हैं, ठीक है। सैंपल स्पेस या एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब मुझे बताओ, प्रोबेबिलिटी को अटैक करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। ये इवन नंबर कौन से? इसमें से यार देख 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है। हाँ, तो 3 हुए। हाँ, तो फेवरेबल आउटकम्स 3, टोटल आउटकम 6, फेवरेबल अपॉन टोटल 3/6 क्या आएगा आपका? प्रोबेबिलिटी। चल आगे आ जा। अ डाई इज रोल्ड ट्वाइस। एक डाई को 2 बार रोल किया, मतलब सैंपल स्पेस में 6 का स्क्वायर 36 आना चाहिए। हाँ, अगर मैं बोलूं डाई को 3 बार रोल किया तो 6 का क्यूब 216 आएगा एलिमेंट्स। हाँ, चल अब 6 का स्क्वायर 2 बार रोल किया तो 6 का स्क्वायर 36। ये कौन कौन सा आएगा देख। फर्स्ट डाई पे 1 आया, उसके साथ सेकंड पे कुछ भी आ सकता है, तो 1 के साथ 1 ले ले, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6। ऐसे अब 2 पकड़, 2 के साथ सेकंड, फर्स्ट डाई पे 2 आया, सेकंड पे कुछ भी आ सकता है। हाँ, तो 2 1 2 2 2 2 2 3 2 4 2 6 तक। फिर फर्स्ट पे 3 ले ले, सेकंड पे कुछ भी आ सकता है। हाँ, फिर फर्स्ट पे 4 ले ले, सेकंड पे कुछ भी आ सकता है। फिर फर्स्ट पे 5 ले ले, सेकंड पे कुछ भी आ सकता है। फिर फर्स्ट पे 6 ले ले, सेकंड पे कुछ भी आ सकता है। जैसे 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो देख इतने सारे आउटकम्स आ सकते हैं और सारे आउटकम्स अलग अलग है। 1 1 अलग और 2 1 अलग, 3 1 अलग, 1 3 अलग, सारे ये डिस्टिंक्ट आउटकम्स है। सेट में रिपीटेशन थोड़ी होता है। हाँ, तो 1 1 से लेके 6 6 तक। और एन ऑफ एस देख 6 का स्क्वायर 36, काउंट कर, ये भी 6 12 18 24 30 36, तो ऐसे एन ऑफ एस 36 आया। तो ये 2 डाइस का बहुत काम आता है, ये 2 डाइस का बहुत काम आता है। अब 3 डाइस का आप 216 एलिमेंट्स लिखते हैं, बट बटना पेपर वहीं खत्म हो जाएगा। बस दो डाइस तक स्ट्रिक्ट रहना, और 3 डाइस के एलिमेंट्स तो कितना आएंगे वो तो आपको मालूम है, 6 का क्यूब 216, ठीक है। 4 डाइस रोल किया तो एलिमेंट्स कैसे आएंगे? 6 raised to 4, ठीक है। तो डाइस रोल ट्वाइस, मैंने लिखा एस इतना आ सकता है और एन ऑफ एस किया। अब ना इस पे वो ना सम ऑफ डिजिट पूछता है कि मुझे बता, दोनों ये जो दोनों डाइस है ना, मान लो एक डाइस पे ये आया, एक पे 1 आया, दूसरे पे भी 1 आया, तो सम कितना हुआ? 2, है ना। देखिए देख 5 5 आया तो इसका सम कितना हुआ? 10। इधर देख 1 5 आया तो इसका सम कितना हुआ? 6। तो ऐसा वो पूछता है यार, चल ना मुझे ये प्रोबेबिलिटी पता है कि मैंने 2 डाइस फेंका तो 5 सम, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? 6 का सम आया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? तो इसके लिए भी एक ट्रिक होती है दोस्त। देख मैंने लिखा ट्रिक टू फाइंड आउट सम ऑफ डिजिट्स अपीयरिंग ऑन 2 डाइस। सम ऑफ डिजिट्स अपीयरिंग ऑन 2 डाइस, ये 100% आपके पेपर में इससे कुछ ना कुछ तो आएगा ही, है ना। देख सम ऑफ डिजिट्स अपीयरिंग ऑन 2 डाइस, देख कैसे। देख मिनिमम सम कितना हो सकता है? 1 1 1 1 को सम किया तो 2 आ सकता है। हाँ, और मैक्सिमम सम ये देख इससे बन सकता है 6 6 12, मतलब 2 से लेके 12 तक सम आ सकता है। हाँ, 3 का भी सम आ सकता है, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी, 7 8 9 10, 2 से लेके 12 तक का सम आ सकता है, ठीक है। तो 2 का सम देख यही दे रहा है 1 1, 3 का सम देख ये दे रहा है 2 1 और 1 2, है ना। 4 का सम देख ये दे रहा है 3 1 2 2 1 3, 5 का सम देख ये दे रहा है 4 1 2 2 2 3 1 4, ठीक है। 5 का सम देख ये दे रहा है 4, 6 का सम देख ये एलिमेंट्स दे रहा है ना। 7 का सम आप देखो ये एलिमेंट्स दे रहा है। 8 का सम आप देखोगे ये एलिमेंट्स दे रहा है, ये देख 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6, है ना। 9 का सम आप देखो ये दे रहा है 6 3 5 4 4 5 3 6, तो ऐसे आपको दिखता आना चाहिए। 10 का सम देख ये दे रहा है 4 5 5 और ये 4 6। 11 का सम देख ये दे रहा है 6 5 और 5 6, है ना। और 12 का सम ये दे रहा है 6 6,
ठीक है। तो यार ये ऐसे सम निकलते हैं यार, देख मैंने लिख दिया सम आपका, देखो मिनिमम 2 आ सकता है यार और मैक्सिमम 12। आउटकम्स अपने को मालूम होना चाहिए, देख 2 का एक, ये 1 1 ये एक ही आउटकम देता है। अब यहाँ से बढ़ाते जा, 3 2 देखे, ठीक है, बढ़ा 3 4 5 6 के आने के बाद रिवर्स में स्टार्ट कर, 5 4 3 2 1, देख 11 का सम 2 देते हैं ये वाले, है ना, देख 9 का सम 4 देता है ये वाले, इधर गया ये 6 3 5 4 4 3 3 6। तो ये आपको याद होना चाहिए। कैसे याद करोगे, सम मिनिमम 2 हो सकता है, मैक्सिमम 12 हो सकता है, तो 2 से लेके 12 तक लिख दिया, और यहाँ से 1 से स्टार्ट करने का, 6 तक जाने का, फिर रिवर्स में स्टार्ट करने का, देख 1 2 3 4 5 6, फिर रिवर्स में आ जा 5 4 3 2 1। आपको पूछा चल मैं बता मुझे 6 का सम कितने आउटकम्स देता है यार, 5 आउटकम्स देता है, ठीक है। मैंने पूछा 9 का सम कितने आउटकम्स देता है यार, 4 आउटकम्स देता है। 11 का सम कितने आउटकम्स देता है, 2 आउटकम्स। कौन से आउटकम्स, यहाँ जाके देख ये, ठीक है, ये ऐसे चलता है, ये देख पूरा यहाँ बता देता हूँ। ये ये एक सिमेट्री है, तो ये एक सिमेट्री है, फिर अगर ये एक सिमेट्री है तो ये एक सिमेट्री है, तो ऐसे सिमेट्री में चलते रहता है। अगर कौन से आउटकम्स चाहिए तो फटाफट सैंपल स्पेस लिख देने का, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। देख अब इस पे प्रोबेबिलिटी अटैक करता है, देख प्रोबेबिलिटी अटैक करता है, ठीक है, इसको मैं सामने रखता हूँ। बहुत 3 फेमस क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा। देख प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 7, अब यार एक डाई पे 7 आ सकता है क्या, नहीं, तो यहाँ से आपको समझना है कि ये सम की बात कर रहा है, एटलीस्ट 7 का सम चाहिए भाई। एटलीस्ट 7 का मतलब कम से कम 7, 8 भी चलेगा, 9 भी चलेगा, 10 भी चलेगा, 11 भी चलेगा, 12 भी चलेगा, मतलब मुझे इतने आउटकम्स का सम चाहिए, 7 8 9 10 11 12। देख 7 8 9 10 11 12, 7 8 9 10 11 12, 7 का सम कितने आउटकम्स देते हैं, 6 आउटकम, इसका 5, इसका 4, इसका 3, इसका 2, इसका 1, ये सारे आउटकम्स को ऐड कर कितना हो रहा है, 6 11 15 16 17 18 19 20 21, और टोटल आउटकम्स कितने दोस्त, 36। तो 21/36 फटाक से सॉल्व होता है रे, 21/36। अगर मैंने बोला चल मुझे सम चाहिए 9, आप क्या बोलोगे, फेवरेबल आउटकम 4, टोटल 36 खत्म। मैंने बोला मुझे सम चाहिए 4, आप क्या बोलोगे, फेवरेबल आउटकम 3, टोटल 36 खत्म। मैंने बोला मुझे सम चाहिए 12, आप क्या बोलोगे, टोटल फेवरेबल आउटकम 1, टोटल आउटकम 36 खत्म। तो ऐसे फटाफट सम सॉल्व होता है, ठीक है। देख अब प्रोबेबिलिटी वो बोल रहा है नो डिफरेंस ऑफ पॉइंट्स, नो डिफरेंस ऑफ पॉइंट मतलब पहले पे भी 1 दूसरे पे भी 1, या तो 2 या तो 3 या तो 4, है ना, पहले और दूसरे पे सेम है, या तो 5 या तो 6। काउंट कर कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम्स 36, 6/36। देख ये भी खत्म हो गया, 6/36 ये भी खत्म हो गया। एक और देख बहुत फेमस क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर 6 नॉर 9, 9 आया, क्या सिंगल टाइप पे 9 आ सकता है, नहीं, मतलब ये सम की बात कर रहा है। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर 6 नॉर 9, मतलब मुझे सम ना 6 नहीं चाहिए और 9 नहीं चाहिए, ये छोड़ के सब चलेगा। तो यार ये देख टोटल आउटकम 36 होता है, हाँ, उसमें से मुझे सम 6 का नहीं चाहिए और 9 का नहीं चाहिए, तो 6 का 5 आउटकम्स देता है, 9 का 4 आउटकम्स देता है, तो ये 5 और 4 ये 9 आउटकम्स में माइनस कर देता हूँ, क्योंकि नाइदर 6 नॉर 9 बोला है ना। हाँ, तो देख टोटल 36 होता है, उसमें से 9 माइनस कर दिया तो कितना आया, 27। हाँ, 27 अपॉन टोटल 36, ये प्रोबेबिलिटी आएगी नाइदर 6 नॉर 9 का, नाइदर 6 नॉर 9 का, मतलब 6 का भी सम नहीं चाहिए एंड 9 का भी सम नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए, बाकी सारे सम चले गए, तो इसका सम छोड़ा, इसका सम छोड़ा, समझा क्या। अब पॉज कर, कॉन्सेप्ट 2 डाइस को अच्छे से रिवाइज कर, ये सम की चीजें क्लियर कर, फिर आगे बढ़े। दोस्त चलते चलते आ गए कॉन्सेप्ट 4 प्लेइंग कार्ड्स पे, है ना। चल देख, ये जब मैं बोल रहा हूँ वीडियो पॉज करने, पॉज कर, पुराना रिवाइज कर, फिर आगे बढ़, देख वीडियो के साथ ही स्टडीज हो जाएगी यार, अलग से वीडियोस के बाद कम टाइम मिल पाता है। चल, एंड आई नो, है ना, सबसे ज्यादा बिजी इस वक्त आप भी चल रहे हो, ठीक है। चलो कॉन्सेप्ट 4 प्लेइंग कार्ड्स, ये टोटल कितने प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से 26 रेड होता है और 26 ब्लैक होते हैं यार। इनका कैसे बाइफर्केशन होता है बाद में, ये 26 रेड में से 13 हार्ट के होते हैं, 13 डायमंड के होते हैं, 26 ब्लैक है उसमें से 13 क्लब के होते हैं, 13 स्पेड के होते हैं, ठीक है। तो ऐसे 13 इंटू 4 कितने बनते हैं दोस्त, 52, ठीक है। 52 आधा 26 आधा 26, फिर 13 13 13 13। यार ये 13 का कैसे बाइफर्केशन होता है, हर एक 13 में क्या होता है, देख 1 से लेके 10 तक कार्ड्स होते हैं, और एक जैक क्वीन और किंग ऐसे कार्ड्स होते हैं। हाँ, ये जैक क्वीन और किंग को ना फेस कार्ड भी बोला जाता है, बिकॉज इन पे उनका फेस भी बना रहता है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, फेस कार्ड्स। और ये एक को क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं, ठीक है। 1 नंबर के कार्ड को क्या बोलते हैं, एस, मतलब ये ऐसे 13 रहता है। ये देख हार्ट के ऐसे 13 रहेंगे, डायमंड के ऐसे 13, क्लब के ऐसे 13 और स्पेड के ऐसे 13, ठीक है। तो ये आपके प्लेइंग कार्ड्स का चार्ट है। अब इसमें ना वो सेट थियरी मिक्स करता है, यार सेट मिक्स क्यों होता है, सोच एक मिनट।
सेट में भी अपन काउंटिंग कर रहे थे, ए यूनियन बी की काउंटिंग, ए इंटरसेक्शन बी की काउंटिंग, ए माइनस बी की काउंटिंग, बी माइनस ए की काउंटिंग, है ना, अपन काउंटिंग करते हैं। और प्रोबेबिलिटी भी तो आउटकम्स की काउंटिंग है ना, आउटकम्स की गिनती है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो वो तो मिक्स हो गई। इनफैक्ट परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में भी तो काउंटिंग है, कितने तरीके से सिलेक्शन कर सकते हो, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, तो वो भी इसमें मिक्स हो गया यार। इसीलिए इसको एक सीक्वेंस में करना चाहिए, सेट फंक्शन रिलेशन, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी और इसका बड़ा भाई थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चल, तो ये आपका बन गया। अब देख, अगर उसने और बोला, ठीक है, तो और मतलब यूनियन, और एंड बोला तो इंटरसेक्शन। ठीक है, ये अपन ने सेट्स में भी किया था यार, मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। देख, और बोले तो यूनियन, एंड बोले तो इंटरसेक्शन, बस समझो हो ही गया। देख, चल, अभी देखो, आई होप ये आपके दिमाग में चला गया यार, इसको अपने दिमाग में फीड कर लो कि 52, 26, 26, 13, 13, 13, 13, हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पीड। ठीक है, एक से लेके कहा तक 10 तक, जैक, क्वीन, किंग, इसको क्या बोलते हैं, फेस कार्ड, इसको क्या बोलते हैं, एस। और मतलब क्या यूनियन, एंड मतलब क्या दोस्त, इंटरसेक्शन। ठीक है, अब देखा फटाफट अपने को ये, हाँ, ये 5 करना है, ये 5 आपके स्क्रीन पे है, फटाफट करेंगे यार। चल देख 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 देख, मजा आएगा। प्रोबेबिलिटी किंग आने की, एक किंग कितने हो गए बे, किंग 4 हो गए। हाँ, सब में एक किंग होगा ना, हार्ट में, डायमंड में, स्पेड में, क्लब में, तो 4 किंग हो गए। और टोटल कितने रहे, टोटल तो 52 है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स हो गया। ठीक है, चल, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड, ये टोटल रेड कार्ड्स कितने हैं, 26, और टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52। देख, 26 अपॉन 52 हो गया। हाँ, अब देख प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड और एस, अब इसमें सेट्स यूज करेंगे यार, रेड कार्ड और एस। तो देख, रेड कार्ड को मैं ए इवेंट बोलता हूँ, एस को मैं बी इवेंट बोलता हूँ, तो ये बीच में और है, तो ये यूनियन हो गया। तो मुझे प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का निकालना है। हाँ, सेट थ्योरी याद करो, ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। चल ठीक है, ए का प्रोबेबिलिटी मतलब देख, रेड कार्ड का प्रोबेबिलिटी, ए कितने रेड कार्ड है, 26, और टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52। देख, ए का प्रोबेबिलिटी हो गया। हाँ, अब नेक्स्ट जाते हैं एस, ये कितने एस रहेंगे, इक्के, चारों में एक एक इक्के रहेंगे। हाँ, तो 4/52 ये एस का प्रोबेबिलिटी। और अब मुझे इंटरसेक्शन माइनस करना है। हाँ, तो देख, रेड कार्ड और एस, इसमें कोई इंटरसेक्शन है क्या, ये 2 एस रेड कार्ड्स हो गए। हाँ, 2 एस रेड कार्ड्स और 2 एस ब्लैक कार्ड्स, तो इंटरसेक्शन 2 आएगा, तो वो 2 माइनस कर दे, उसका प्रोबेबिलिटी मतलब 2/52। ये देख, 2/52, तो नीचे तो सब जगह 52 है, तो आउटकम्स ऐड और ये कर ले, 26 + 430 - 2 28/52। नीचे हिंट भी लिख दिया यार, ऐसे सेट थ्योरी मिक्स होता है इसमें यार, मजा आया। ठीक है, देख एक बार इसको रिवाइज कर, मैं ऐसे रुकता हूँ, ये वाला केस रिवाइज करो, रेड कार्ड और एस का, ए यूनियन बी, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस माइनस रेड कार्ड एंड एस का इंटरसेक्शन, जो 2 कार्ड्स आएंगे यार। हाँ, सर आप चुप रहो, हमको रिवाइज करने दो। हाँ ठीक है, चलो, मेरा रिमोट कंट्रोल तो आपके पास है, और टाइम लग रहा है तो पॉज कर लो, फिर आगे बढ़ता है। चल, नेक्स्ट क्या देख यार, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड और एस। वापस यार, फेस कार्ड को मैं ए मानता हूँ, इसको बी मानता हूं, तो ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि और है तो यार यूनियन आ जाता है। चल, फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये कितने फेस कार्ड होते हो गए, एक इसमें 3, 4 में कितने हो गए, 12, ये तो 12 फेस कार्ड होते हो गए, तो प्रोबेबिलिटी 12/52। फट से बोल पा रहे हो ना, 12/52 प्रोबेबिलिटी आएगा फेस कार्ड का। ये एज का प्रोबेबिलिटी पता, कितने एस हो गए, 4 एस हो गए, 4/52। देखिए एज का प्रोबेबिलिटी, ये अभी ये दोनों में कुछ कॉमन रहेगा क्या, फेस कार्ड और एज में, नहीं, तो माइनस क्या होगा, 0, इंटरसेक्शन कुछ नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, देख नीचे तो 52 ही है, तो 12 + 4/52 दोस्त 16/52 जमा। हाँ, अब समझ रहा ना तू, अभी मजा आ रहा ना। हाँ, अब देख, नेक्स्ट देख, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड किंग, ये एंड मतलब इंटरसेक्शन। हाँ, रेड एंड किंग, रेड एंड किंग में कुछ कॉमन होगा क्या यार, रेड कार्ड्स और किंग कार्ड्स में, ये 2 किंग कार्ड्स रेड हो गए। हाँ, टोटल 4 किंग्स हो गए ना, 2 रेड कार्ड्स और 2 ब्लैक कार्ड्स। हाँ, तो इसमें कॉमन क्या आएगा, किंग और रेड में 2 कार्ड्स आएंगे। हाँ, 2 कार्ड्स कॉमन है यार, और टोटल कितने कार्ड्स है यार, 52 है, तो इतना सिंपल प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, 2/52। चल यार, अब इसको पॉज कर, यहाँ पे प्लेइंग कार्ड्स खत्म कर, है ना, और उसके बाद आप अपन कॉन्सेप्ट 5 सिलेक्शन में जाएंगे, जहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। तो प्लेइंग कार्ड्स का एक ये चार्ट याद रखना, है ना, और इसमें ये बहुत यूज होता है, और एंड। ठीक है, ये कहीं भी यूज हो सकता है, पर प्लेइंग कार्ड्स में तो बहुत ज्यादा यूज होता है। और मतलब यूनियन, ए यूनियन बी का फॉर्मूला लग जाएगा, एंड मतलब इंटरसेक्शन, आप कॉमन उठा लोगे यार। ठीक है,
चलो दोस्तों, अब आ जाते हैं कॉन्सेप्ट 5। मैंने कॉन्सेप्ट 5 बनाया सिलेक्शन। अब इसमें ना दोस्त कॉम्बिनेशन मिक्स होता है, तो मैंने ना हिंट लिखा कॉम्बिनेशन कब यूज करना है, जब आपको दो या उससे ज्यादा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है ना, तो आप कॉम्बिनेशन यूज करोगे। देखो, वी यूज कॉम्बिनेशन व्हेन वी हैव टू सिलेक्ट 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स, है ना, यूजुअली एट सेम टाइम, और इसी को कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। तो कॉम्बिनेशन आपको कब यूज करना चाहिए, जब दो ऑब्जेक्ट आप एक साथ चूज कर रहे हो, है ना, इसी को क्या कहते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो देख, कॉन्सेप्ट 5 सिलेक्शन, वी यूज कॉम्बिनेशन व्हेन वी हैव टू सिलेक्ट 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स यूजुअली एट द सेम टाइम, दैट इज विदाउट रिप्लेसमेंट। देख, एग्जांपल से आपको समझेगा। चल प्रोबेबिलिटी के केसेस टैकल करते हैं, इजी है, चल ध्यान दे। प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है ना, पी ब्रैकेट में ड्रॉइंग 2 डायमंड कार्ड्स। ये नीचे में क्या आता है, टोटल आउटकम्स। टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 52, उसमें से 2 निकालना है, तो कितना आउटकम्स बन सकते हैं, 52C2। अभी डायमंड कार्ड्स कितने होते हैं यार, 13 डायमंड कार्ड्स होते हैं। आपको डायमंड चाहिए 2, तो उसमें से निकालना पड़ेगा 13C2। ये देखिए, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फटाक से ये बोलते आना चाहिए, टोटल कितने कार्ड्स है, 52, उसमें से 2 निकालना है। कैसे निकालेगा, 52C2, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। न्यूमरेटर में क्या आएगा, डायमंड कार्ड चाहिए तो 13C2। देखिए आ गया 13C2 अपॉन 52C2, क्योंकि 2 चाहिए, और 2 और मोर के लिए आप क्या यूज करते हो, कॉम्बिनेशन। अब देख, नेक्स्ट ट्राई कर। 2 letters are taken at random from the word home। ये कितने हैं, HOME। इसमें से 2 लेटर्स लेना है, मतलब 4 में से 2 लेना है, 4 में से 2 लेना है। तो नीचे नीचे क्या आएगा, 4C2। नीचे में क्या आएगा, 4C2। ठीक है। व्हाट इज द चांस दैट नन ऑफ द लेटर वुड बी अ वॉवेल। अच्छा, मतलब आपको कॉन्सोनेंट्स चाहिए। अच्छा, तो देख, H और M ये कॉन्सोनेंट है, वॉवेल OE, मतलब आपको वॉवेल चाहिए। मतलब 2 आप कहां से चूज करोगे, OE में से चूज करोगे, क्योंकि आपको ये नहीं चाहिए, तो ये कितने, 2, इसमें से ये दोनों चाहिए, तो ऊपर में आएगा 2C2, नीचे में क्या आएगा, 4C2, है ना। एक बार वापस चल देख। 2 letters are taken at random from the word home, तो नीचे में क्या आएगा, 4C2। 4 में से कुछ भी 2 सिलेक्ट कर सकते हो, 2 या उससे ज्यादा सिलेक्ट करते हो तो क्या आता है, कॉम्बिनेशन। नीचे क्या आएगा, 4C2। व्हाट इज द चांस दैट नन ऑफ द लेटर वुड बी अ वॉवेल, तो आप कॉन्सोनेंट में से पिक कर लोगे। कॉन्सोनेंट क्या है आपका, ये H और M, तो 2 में से 2 उठाना है, 2C2, तो आंसर क्या आएगा, 2C2 अपॉन में 4C2। इसको सॉल्व कैसे करना, सिंप्लीफाई कैसे करना, वो MCQs में देखेंगे, बट अभी इतना पिक कर पा रहे हो ना, ठीक है। चल, अब देख, यहां से समझेगा कॉम्बिनेशन कब यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती और कब यूज करना पड़ता है। देख, एक बैग है ना, अब बैग कंटेन्स 5 व्हाइट एंड 7 ब्लैक बॉल्स। तो मैंने एक बैग बनाया जिसमें 5 व्हाइट है और 7 ब्लैक बॉल्स है। ठीक है, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ व्हाइट बॉल। एक ही व्हाइट बॉल निकालना है, जब एक ही चीज निकालना है तो कॉम्बिनेशन नहीं यूज करेंगे, बिना उसके भी आंसर आ जाता है। देख, टोटल बॉल कितने, 5 और 7 12, तो नीचे क्या आएगा, 12, उसमें से व्हाइट कितने, 5, तो 5/12, 5/12। कॉम्बिनेशन यूज भी करोगे तो फर्क नहीं पड़ता, फिर क्या हो जाएगा, 5C1 अपॉन 12C1, पर यहाँ पे कॉम्बिनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। नेक्स्ट देख, क्या करना है, प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है सिलेक्टिंग 2 बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। अच्छा, मतलब एक व्हाइट और एक ब्लैक, टोटल तो कितने, 12, टोटल 2 बॉल निकालना है, तो नीचे क्या आएगा, 12 में से कोई भी बॉल आ सकता है, तो 12C2। देख, पहले डिनोमिनेटर फिक्स कर लेने का, है ना, तो 7 और 5 12, तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 12 में से कोई भी, तो 12C2। और ऊपर में क्या आएगा यार, ऊपर में देख क्या आएगा, डिफरेंट कलर्स के चाहिए, मतलब एक व्हाइट एंड एक ब्लैक, बीच में एंड बोल रहे हो तो मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, तो 5C1 इंटू में 7C1 अपॉन 12C2, ये इसका आंसर आएगा। इसमें अपने को और 2 केसेस से डील करना है, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। ये थोड़े इंपॉर्टेंट केस है, कैलसी लेके बैठना, ये आते हैं एग्जाम में। देख, मैं बहुत सिंपल ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। इसमें वापस वो A यूनियन B यूज होगा यार। A यूनियन B क्या होता है, A प्लस B माइनस इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। देख, शॉर्ट में लिखा मैंने, देख ऐसे अच्छी से शॉर्ट में नोट्स बनाना चाहिए, बहुत काम आता है। ये देख, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ नंबर, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर्स। फ्रॉम फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर्स, एक ही नंबर आपको लेना है 1000 में से, तो नीचे तो 1000 आएगा टोटल नंबर्स, ठीक है। विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5 और 9। देख, 5 को A मानता हूं, और आया तो यूनियन, और 9 B, तो ये A यूनियन B आ गया। मतलब देख, मल्टीपल ऑफ 5 या तो मल्टीपल ऑफ 9, और उसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा, दोनों का मल्टीपल जो 5 और 9 का है ना, क्योंकि A यूनियन B क्या होता है, A प्लस B माइनस AB, इंटरसेक्शन ना, A इंटू इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो चल, अब कैसे देख, 1000 में से ऐसे नंबर्स चाहिए जो 5 के मल्टीपल, तो क्या कर, सिंपल 1000 को 5 से डिवाइड कर दे, 1000 डिवाइड बाय 5, 200 आया। मतलब 200 नंबर्स है जो 5 से डिवाइड होते हैं, तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी आएगा, 200 नंबर्स है कितने में से, 1000 में से, तो ये A का प्रोबेबिलिटी आ गया। हाँ, अब B का निकालते हैं, B क्या है, 9। ये कितने नंबर्स है जो 9 से डिवाइड हो गए, तो 1000 डिवाइड बाय 9 करते हैं, 1000 डिवाइड बाय 9, ये आया 111। तो 111 नंबर्स है 1000 में से, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 111 अपॉन में 1000।
111 अपॉन में 1000, ये बी की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब ऐसे नंबर्स माइनस करना है जो 5 एंड 9 दोनों के ये है, दोनों से डिवाइड होता है। तो ऐसे केस में क्या करना, ऐसे नंबर जो 5 एंड 9 दोनों से डिवाइड होता है ना, तो 5 एंड 9 का एलसीएम ले लेना। एलसीएम कैसे लोगे, आता है तो ठीक है, नहीं तो देख 5 का टेबल लिख, 5 10 15 20 25 30 35 40 45। 9 का टेबल लिख, 9 18 27 36 45। देख 45 आया जो दोनों में कॉमन है। तो अब क्या करो, आपको कॉमन चाहिए ना जो दोनों से डिवाइड हो रहे हो माइनस करने के लिए, क्योंकि ए इंटरसेक्शन भी माइनस करता हूं। तो सिंपली क्या करो, 1000 में से ऐसे कितने नंबर्स है जो 45 से डिवाइड होता है, तो 1000 डिवाइड बाय 45। इसका मतलब वो 5 से भी डिवाइड होता है, 9 से भी डिवाइड होता है। 22 नंबर्स, ये माइनस कर दो। 22 नंबर से उसकी प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, 22 डिवाइड बाय 1000। देख ये कैसे आया, 1000 डिवाइड बाय 5। ये कैसे आया, 1000 डिवाइड बाय 9। और ये कैसे आया, 1000 डिवाइड बाय 45। और ये आपने क्या यूज किया, ए यूनियन बी। वो क्या होता है, ए यूनियन बी क्या होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वही सेट थ्योरी। तो ये ऐसे होता है। चल इसकी और एक प्रैक्टिस करता है, देख प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ नंबर फ्रॉम फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स, पहले 12 नेचुरल नंबर्स में से विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5 और 6। मतलब इसको मैं ए बोलता हूँ, इसको मैं बी बोलता हूँ, तो ये यू और मतलब यूनियन। तो ए यूनियन बी मतलब पहले जो मल्टीपल ऑफ 5 है वो, जो मल्टीपल ऑफ 6 है वो, और जो दोनों के मल्टीपल्स है उसको मैं माइनस कर दूंगा, है ना, ए प्लस बी माइनस ए बी। चल मल्टीपल ऑफ 5 निकालते हैं, 12 डिवाइड बाय 5 कर, पहले 12 में से निकालना ना, 12 डिवाइड बाय 5 2.4 आ रहा है, 2 ले ले, है ना, वो पॉइंट वाला इग्नोर कर देने का। तो दो नंबर्स है, कितने में से, 12 में से, तो प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, 2/12। ये बोल पा रहा है ना, इतना सिंपल रखने का यार, कितने नंबर से 2, कितने में से 12, प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, 2/12। वैसे ही 6 देख, 12 डिवाइड बाय 6 कर, 12 डिवाइड बाय 6, कितने नंबर 6 से डिवाइड होते हैं, 2, 6 और 12, 2 ही तो नंबर आएगा। तो इसका भी प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, कितने नंबर है, 2, कितने में से, 12 में से, तो 2 डिवाइड बाय 12। अब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के लिए आपको 5 और 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 और 6 का एलसीएम देख, 5 का टेबल, 5 10 15 20 25 30। इसमें से 6 में क्या आएगा, 6 के टेबल में 6 12 24 30, 30 आ रहा है। तो देख ले 30 से, अभी आपको तो पहले 12 में से ही चाहिए ना, 30 तो बाद में आता है, तो पहले 12 में तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, तो देख माइनस क्या होगा, 0। तो आंसर क्या आएगा, 4 डिवाइड बाय 12। ठीक है, अब यहाँ पे पॉज कर, पूरा कॉन्सेप्ट 5 सिलेक्शन अच्छे से रिवाइज कर, फिर अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, तो यहाँ तक पहले पूरा रिवाइज कर ले, फिर आगे जाना है यार दोस्त। अब आ गए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट 6 एंड कॉन्सेप्ट 7 आर रियली इंपॉर्टेंट। इससे बहुत लोगों को डर लगता है। लेट्स सिंप्लीफाई दिस यार। देख मैंने बनाया कॉन्सेप्ट 6, मैंने नाम दिया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ऐसा क्यों नाम दिया भूल जा, देखो सब समझाऊंगा, बहुत इजीली समझ में आएगा। देख एक कॉन्सेप्चुअल इलस्ट्रेशन लिया मैंने समझने के लिए, ठीक है। देख समझ, एक फ्रूट बास्केट है, ठीक है। देख भूखे इंसान इधर देख, एक फ्रूट बास्केट है जिसमें 6 मैंगो है और 4 एप्पल है। कितने मैंगो है, 6। कितने एप्पल है, 4। ठीक है, देख ऐसा एक तरह फ्रूट बास्केट है, 6 मैंगो है, 6 एप्पल है, ठीक है। 6 मैंगो 4 एप्पल, सॉरी 6 मैंगो 4 एप्पल, टोटल 10 फ्रूट है, ठीक है। हाँ, 2 fruits are drawn one after other without replacement। ए ध्यान से पढ़ बे, 2 fruits are drawn one after other without replacement। एक फ्रूट निकाला, ठीक है, तू खा गया उसको, तेरे को भूख लगी थी, तू भूखा इंसान है, उसको तूने खा गया, उसको रिप्लेस नहीं किया, दूसरा और कोई फ्रूट नहीं डाला, उसके बाद दूसरा निकाला तूने। हाँ ठीक है, एक बार वापस पढ़ा अच्छे से। एक फ्रूट बास्केट कंटेन 6 मैंगो एंड 4 एप्पल, ठीक है। 2 fruits are drawn one after other। एक निकाला, तू खा गया उसको, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेस नहीं किया उसको। फाइंड द चांस दैट जो फर्स्ट फ्रूट है वो मैंगो। ये चांस मतलब प्रोबेबिलिटी बताना यार, पहला फ्रूट जो निकाला वो मैंगो है, टोटल कितने हैं, 4, 10 फ्रूट है, मैंगो कितने हैं, 6, 6/10 ये आएगा कि प्रोबेबिलिटी। हाँ इसको मैंने ए बोल दिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आया, 6/10। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आया, 6/10, ठीक है। अभी सेकंड बोल रहा है वो, सेकंड पे आ गया नीचे, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड फ्रूट इज मैंगो। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड फ्रूट इज मैंगो। अभी सेकंड फ्रूट चुपचाप बैठा हुआ था अपने बास्केट में, वो चुपचाप बैठा हुआ था। वो कब बाहर जाएगा, पहला फ्रूट निकलने के बाद ही वो बाहर जाएगा, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है ना। हाँ तो सेकंड चुपचाप बैठा हुआ था अपने बास्केट में, सेकंड निकलने के बाद ही वो बाहर जाएगा, उससे पहले वो बाहर जाएगा ही नहीं। तुम कितना भी कोशिश कर लो, वो बाहर आएगा ही नहीं उससे पहले, ठीक है। वो सेकंड वाला मैंगो उधर ही बैठा है, जब फर्स्ट निकलेगा उसके बाद ही जाएगा, ठीक है। अब सेकंड भी मैंगो है, अब सेकंड के लिए तो वक्त और जज्बात सब बदल गया यार। अब देख एक मैंगो तो बाहर चला गया, अब बचे कितने मैंगो, टोटल 6 मैंगो थे, एक तो तू खा गया, बचे कितने, 5।
और अब टोटल फ्रूट्स कितने बचे, टोटल फ्रूट्स भी 10 थे, एक तो तू खा गया, बचे कितने 9, तो मैंगो की प्रोबेबिलिटी 5/9। भाई मैंगो का सब कुछ बदल गया। अरे मैंगो डिपेंड कर गया पहले इस पे, अगर पहले एप्पल निकला होता तो अभी प्रोबेबिलिटी कुछ और आता, पर क्योंकि पहले मैंगो निकला तो अभी प्रोबेबिलिटी कुछ और आया। तो भाई देखो समझ रहे क्या, ये जो सेकंड वाला है ये डिपेंड कर गया पहले इस पे, इसकी कंडीशन ही तब आएगी जब पहला वाला हो गया, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है ना, 2 फ्रूट्स आर ड्रॉन वन आफ्टर अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, पहला निकलेगा उसके बाद ही दूसरा आएगा, और दूसरे को फर्क पड़ेगा कि पहले से क्या हो रहा है। पहले अगर एप्पल निकला होता तो इसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती, फिर 6 के 6 मैंगो बचे रहते, बराबर क्या। तो बात समझ कि ये डिपेंड कर गया इस पे, सेकंड इवेंट डिपेंड कर गया बी पे, बी इवेंट, इसको अगर मैं बी बोलूं, ये सेकंड को मैं बी बोलूं, तो बी डिपेंड कर गया ए पे, बी किस पे डिपेंड कर गया ए पे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं समझना यार, क्योंकि बी की कंडीशन तभी मीट होगी जब ए होगा। तो मैंने लिखा ब्रैकेट में ये 5/9 आया, इसको मैंने प्रोबेबिलिटी लिखा बी अपॉन में ए, इसको डिवाइड नहीं बोलते, इसको ऐसा बोलते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज हैपेंड, क्योंकि बी को फर्क पड़ रहा है ए से, क्यों देखना यार, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज हैपेंड। ये जो दूसरे का 5/9 है ना, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हो गया, इसको फर्क पड़ेगा भाई ए से, क्यों देख, क्योंकि बी इज डिपेंडेंट ऑन ए होने के बाद ही बी होगा ना, तो ए से उसको फर्क पड़ रहा है। बी की कंडीशन तभी आएगी जब ए होगा, बी डिपेंड कर गया ए पे यार, इसी को बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स। और देख कॉन्सेप्ट क्या निकला, बी इज डिपेंडेंट ऑन ए, है ना, बी इज डिपेंडेंट ऑन ए, बी की प्रोबेबिलिटी इस पे डिपेंड करेगी कि ए की क्या आई, ए एप्पल था कि मैंगो था। हाँ इन तो मेन कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया यहाँ पे ध्यान दे, इन केस ऑफ डिपेंडेंट इवेंट्स क्या प्रोबेबिलिटी निकलती है, नहीं। क्या आपने पी ऑफ बी निकाला, ना बाबा ना, प्रोबेबिलिटी नहीं निकलती है। डिपेंडेंट इवेंट्स में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकलती है कि पी ऑफ बी गिवन दैट, ऐसे लिखते हैं गिवन दैट ए हैज हैपेंड, पी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज हैपेंड। तो इसको प्रोसेस कर, इसको अपने दिमाग में डाल यार, ठीक है। ये कॉन्सेप्चुअल इलस्ट्रेशन से तू समझ पाएगा कि एक्चुअली ये डिपेंडेंट इवेंट्स होते क्या है। जब दूसरे वाले को फर्क पड़ रहा है पहले से, तो दूसरा वाला डिपेंड कर गया ए पे, बी डिपेंड कर गया ए पे, क्या ऐसे में पी ऑफ बी निकलता है, ना बाबा ना, ऐसे में पी ऑफ बी गिवन दैट ए हो गया। ये 5/9 क्या है, ये पी ऑफ बी है क्या, इसको बोलते हैं पी ऑफ बी गिवन दैट ए हो गया। पहले मैंगो निकल गया, अब दूसरा मैंगो आने की क्या प्रोबेबिलिटी 5/9, पहले मैंगो निकल गया उसकी प्रोबेबिलिटी 6/10 की, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, ये दूसरा मैंगो इस पे डिपेंड करता है। और दूसरे मैंगो की प्रोबेबिलिटी जब पहला मैंगो निकल गया उसको क्या बोलते हैं, पी ऑफ बी गिवन दैट ए। ऐसा बोलना पड़ेगा ना आपको कि मैं आपको प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ मैंगो की, दूसरे मैंगो की, जब पहले भी मैंगो निकल गया, है ना, ऐसे ही बनेगा ना। हाँ तो इसको बोलते हैं पी ऑफ बी गिवन दैट ए हो गया। तो कॉन्सेप्ट निकल के आया, बी इज डिपेंडेंट ऑन ए, और इन केस ऑफ डिपेंडेंट इवेंट्स वी फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड नॉट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब देख यार, इसको ना मैंने एक पूरा एक केस सिनेरियो बनाया है जिससे सारा क्लियर हो जाएगा, और ये केस सिनेरियो के साथ ना मैं एक फॉर्मूला भी दे दूंगा, सब करा दूंगा, है ना, बस आराम से देख, बहुत जल्दी ये खत्म होने वाला है, देख। अब नाउ लेट्स ट्राई टू डू लॉजिकली, मैंने पूरा एक केस बनाया, ठीक है, एकदम आराम से सुन, एकदम ध्यान से सुन। आई विल आल्सो फिट द फॉर्मूला, एक फॉर्मूला भी दे दूंगा छोटे दोस्त आपके लिए, देख। मैं बोल रहा हूँ एक डाई को रोल किया, एक डाई को रोल किया तो क्या क्या आ सकता है, इसमें 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है, तो एन ऑफ एस कितना आया 6, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं एक इवेंट ए बोल रहा हूँ, इवेंट ए है गेटिंग अ नंबर 4, तो एक में सिर्फ एक ही नंबर बोल रहा हूँ मैं 4, तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा रे, 4 मतलब एक ही आउटकम है 4, तो 1/6 इसका प्रोबेबिलिटी होगा। हाँ पी ऑफ ए मतलब गेटिंग अ नंबर 4 ये आया 1/6, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ एक इवेंट बी है, एक इवेंट बी को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, इवेंट बी है गेटिंग एन इवन नंबर, इसमें से इवन नंबर कितना है 2 4 6, है ना, तो बी के सेट में क्या आएगा 2 4 6, प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, काउंट कर 1 2 3, तो 3, और टोटल में क्या आएगा 6, है ना, तो 1 जा 2 जा 1/2 आया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आया 1/2, ठीक है। तो इसमें से क्या आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हो, हाँ क्या इसमें कुछ कॉमन है, हाँ ए इंटरसेक्शन बी में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 कॉमन है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, सिर्फ 4 आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, एक ही आउटकम 4 और टोटल आउटकम 6 है, तो 1/6 ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अपन ने सिंपल रखा, एक एक्सपेरिमेंट किया, मैंने इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकाली, मैंने इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी निकाली, मैंने देखा ए इंटरसेक्शन बी भी कुछ कॉमन भी है, तो मैंने ए इंटरसेक्शन बी कॉमन भी निकाल दिया, वो आया 1/6, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट किया, 3 प्रोबेबिलिटी निकाली, एक प्रोबेबिलिटी ए, एक प्रोबेबिलिटी बी, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। बस अपन समझते जा रहे हैं, है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ने मुझे बोला फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको डिवाइड बोलोगे क्या, नहीं भाई, इसको बोलने का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हो गया। जैसे ही क्वेश्चन ने ये बोला, आपको समझ गया भाई डिपेंडेंट इवेंट्स है, क्योंकि ऐसी प्रोबेबिलिटी, ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हुई ना ए की, जब बी हो गया, ये कब होता है,
ये कब होता है? जब इवेंट्स डिपेंडेंट होता है। जब भी क्वेश्चन ये दे दे या ये पूछे, आपको समझना चाहिए कि इवेंट्स कौन से डिपेंडेंट इवेंट्स है। वो फ्रूट्स वाला एग्जांपल है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज हैपेंड। अब ये आप कैसे निकालोगे देखना। फ्रूट्स में तो डायरेक्ट निकल के आ रहा था लॉजिकली। अब देख ये केस में कैसे निकालोगे देख। फॉर्मूला मैं नीचे बताऊंगा, अभी मैं आपको लॉजिकली बता रहा हूँ। फॉर्मूला मैं नीचे बताऊंगा, अभी मैं आपको लॉजिकली बता रहा हूँ। देख ध्यान से देख यार, समझेगा। लेवल अप करना यार, होगा, ट्रस्ट मी होगा। देख प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज हैपेंड। नीचे में क्या है? बी। तो देख बी में कितने आउटकम्स है? बी में 3 आउटकम्स है। नीचे चुपचाप लिख 3। ठीक है, ठीक है। नीचे क्या है? बी। तूने देखा बी में कितने आउटकम्स है? 3। तूने नीचे लिखा चुपचाप 3। अब ये बी में से ए में कितने रहे? ये बी में से ए में कितने? इधर 2 4 6 है, इसमें 4 है। ये बी में से ए में एक ही है, 4। हाँ, तो ऊपर आएगा 1। ये बी में से ऊपर ए में कितने हैं? 1। तो आंसर आएगा 1/3। खत्म। आंसर आएगा 1/3। एक मैंने लिखा बी में कितना है? 3। बी में से ए में कितना है? 1। तो आंसर कितना आएगा? 1/3। अब देखो फॉर्मूला से चेक करा तो देख, ये डायरेक्ट आंसर लिख दिया तूने 1/3। अब फॉर्मूला से चेक करा तो पहले इसका मतलब समझा ना। ए गिवन दैट बी हो गया, ए गिवन दैट बी हो गया। अब देख फॉर्मूला से कैसे होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी, ये चाहिए। देख फॉर्मूला में क्या करना, नीचे बी है ना, तो नीचे बी की प्रोबेबिलिटी ले लेना और ऊपर इंटरसेक्शन लेना। ऊपर क्या लेना? इंटरसेक्शन। तो ऊपर क्या लेगा? ए इंटरसेक्शन बी। यही टोन में फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला क्या टोन में याद रखेगा? ए गिवन दैट बी है ना, तो नीचे जो है नीचे उसकी प्रोबेबिलिटी आएगा और ऊपर में क्या आएगा? इंटरसेक्शन। चल बोल मेरे साथ, ऊपर में क्या आएगा? इंटरसेक्शन। और नीचे में क्या आएगा? जो नीचे है उसकी प्रोबेबिलिटी। देख ये तो सिंपल हो गया। जो नीचे है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आएगी, ऊपर में क्या आएगा? इंटरसेक्शन। ठीक है, तो देख ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऊपर सब निकाला है तूने, मैंने सब निकलवाया था आपसे। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 1/6। मैंने लिखा 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? मैंने लिखा 1/2। अब ये पलटी मारेगा तो ये क्या हो जाएगा? 1/6 इंटू 2/1। 2 1 जा 2 3 जा, आंसर आया 1/3। देख यही तो आया था अपना भी। तो ऐसे कर ले या फॉर्मूला से कर ले, आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, फॉर्मूला भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? ऊपर में इंटरसेक्शन और नीचे में जो नीचे है वो। ठीक है, अब अगर ये अपने को समझ गया, ये टोन अपन ने याद रख लिया ना कि ऊपर में इंटरसेक्शन आता है और नीचे में जो है वो, तो उससे मल्टीपल फॉर्मूलाज अपन बना सकते हैं। देख कैसे। नाउ वी कैन मेक मल्टीपल फॉर्मूलाज, नो नीड टू लर्न। अगर मैं आपको बोलूं बी बाय ए है ना, तो नीचे में क्या है? ए। तो नीचे में क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ऊपर में क्या आएगा? इंटरसेक्शन। बी इंटरसेक्शन ए लिख क्या? ए इंटरसेक्शन बी लिख। यूजुअली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं यार इंटरसेक्शन। तो ऊपर में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देख अगर कोई बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन में बी, तो नीचे में तो बी है, तो नीचे में क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऊपर में क्या आएगा? इंटरसेक्शन किसका? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का। ऐसे आप कितने भी फॉर्मूलाज बना सकते हो। तो ये हो गया। देख दिस इज फॉर्मली, इसको टेक्निकल भाषा में दोस्त बोलते हैं कंपाउंड थ्योरम। इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड थ्योरम। देख ये अगर कोई बोल रहा है आपको पी ऑफ बी बाय ए, पी ऑफ बी बाय ए में क्या आप बोल सकते हो? पी ऑफ बी बाय ए को आप बोल सकते हो, नीचे में तो ए आएगा तो नीचे में लिखा पी ऑफ ए, ऊपर क्या आएगा? इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यहां तक पहुंचा। देख अब क्या कर, अगर मुझे ये इंटरसेक्शन निकालना है तो इसको यहां भेजना पड़ेगा। तो इसको यहां पे रखा, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो पी ऑफ ए इंटू में पी ऑफ बी बाय ए। इसी को बोलते हैं दोस्त वो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम या कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, कि डिपेंडेंट इवेंट्स में इंटरसेक्शन कैसे निकलता है। देख कैसे निकलता है, पी ऑफ ए इंटू में पी ऑफ बी बाय ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो निकलती नहीं है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हो गया, ये निकलता है ना डिपेंडेंट इवेंट्स में। तो देख मैंने अपना नोट भी लिखा, एम्स का नोट देख नीचे, डिपेंडेंट इवेंट्स में ऐसे निकलता है इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो निकलता ही नहीं है, गिवन दैट ए हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं दोस्त ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी या जॉइंट प्रोबेबिलिटी, 3 नाम है इसके है। ठीक है, ये तो 2 इवेंट का था, 3 इवेंट का कैसे आएगा? देख प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसका कैसे आएगा? देख प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हो गया, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन दैट ए एंड बी दोनों हो गए। ठीक है, तो बस ये कभी कभी ये नाम आ जाता है एमसीक्यू में, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ये वाले नाम, और एक बार उन्होंने ये भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको बस सिंपली टिक करते आना चाहिए। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझा कि डिपेंडेंट इवेंट्स होते क्या है, डिपेंडेंट इवेंट्स में निकलता क्या है ना। ये उल्टा हो गया, जॉइंट प्रोबेबिलिटी। तो दोस्त ये आपका था कॉन्सेप्ट 6 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फ्रूट्स के एग्जांपल से अपन ने ये समझा कि प्रोबेबिलिटी ए की तो निकल जाएगी, बट प्रोबेबिलिटी बी की कैसे निकलेगी? गिवन दैट ए हैज हैपेंड, डायरेक्ट बी की नहीं निकलती। पी ऑफ बी गिवन दैट ए हो गया, उसका नोमेनक्लेचर समझा अपन ने, है ना। फिर समझा कि डिपेंडेंट इवेंट्स में यार कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकलती है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी नहीं, है ना। फिर लॉजिकली अपन ने किया, मैंने एक पूरा सिनेरियो आपको समझाया, ए
ए इवेंट था, डाई रोल किया है ना, फिर ए का इवेंट ए था, एक एक्सपेरिमेंट था, फिर इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी, इवेंट बी का प्रोबेबिलिटी निकाला, दोनों का इंटरसेक्शन निकाला है ना, फिर मैंने बोला ए बाई बी निकालना है आपको, ए गिवन दैट बी हो गया, तो आपको समझा ये डिपेंडेंट इवेंट्स रह गए। हाँ, तो आपने क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, ये फॉर्मूला से बताया मैंने आपको कि नीचे में तो जो है वही आता है और ऊपर में क्या आता है दोस्त, ऊपर में इंटरसेक्शन आता है। तो लॉजिकली भी अपन ने किया, देख बी में कितने एलिमेंट्स है उसको काउंट करके लिखा, उसमें से ए में कितने वो लिखा, तो बी में 2 4 6 है, बी में से ए में एक ही है, तो 1/3 आया आंसर। और वही मैंने आपको फॉर्मूला से चेक करा दिया, फिर थोड़ा सा इसको रीशफल किया यार, यहाँ पे सिर्फ ये रखा, इसको यहाँ लेके गया, तो ये क्या बन गया दोस्त, ये बन गया कंपाउंड थ्योरम या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इसको ही बोलते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी, है ना। और फिर 3 इवेंट का देख लिया और यहाँ पे ये खत्म होता है यार, है ना। पॉज करो, पूरा कॉन्सेप्ट नंबर 6 अच्छी से रिवाइज करो यार। अब दोस्त चलते चलते आ गए अपन कॉन्सेप्ट 7 पे यार। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सबसे टेक्निकल चैप्टर को अपन बहुत जल्दी खत्म कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ तक बने हो तो ये बड़ी बात है, लाइक करो, कमेंट करो यार, मेरे को भी बताओ कैसा आपको लग रहा है, ऐसे चीटिंग मत करो, बहुत मेहनत लगती है यार ये नोट्स बनाने में। चल देख, कॉन्सेप्ट 7, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। पर अब ये इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, दो इवेंट है ए और बी, ध्यान से समझ यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, ये समझने के बाद प्रोबेबिलिटी ग्रिप पे होगा पूरा। देख, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, दो इवेंट्स है ए और बी, अगर दो इवेंट्स है ए और बी, ठीक है, बी को फर्क ही नहीं पड़ता ए से, बी को या ए को फर्क ही, बी को फर्क ही नहीं पड़ता ए से, ए को फर्क ही नहीं पड़ता बी से, ठीक है। जब दोनों को एक दूसरे से फर्क ही नहीं पड़ता तो ये इवेंट कौन से हो गए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, नाम से ही समझता है, बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी। जैसे मैंने कॉइन टॉस किया, ठीक है, पहले कॉइन पे मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए हेड आने का, दूसरे कॉइन पे प्रोबेबिलिटी चाहिए टेल आने का, क्या ये किसी पे डिपेंड करता है, पहले हेड आएगा तो ऐसा कुछ है क्या कि टेल नहीं आ सकता दूसरे पे, नहीं, दूसरे पे टेल आएगा तो ऐसा कुछ है पहले पे हेड नहीं आ सकता, नहीं, तो ये दोनों क्या हुए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। मतलब तू समझ रहा, इंडिपेंडेंट मतलब एक के होने से या ना होने से दूसरे को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, वापस एक के होने से या ना होने से दूसरे को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पहला होगा नहीं होगा उससे दूसरे को कुछ फर्क पड़ता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने लिखा, इफ ऑकरेंस ऑफ वन और नॉन ऑकरेंस ऑफ वन इवेंट हैज नो इंपैक्ट ऑन अदर। ये आपने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी पढ़ा था, वो ऐसा नहीं था, उसमें वो ब्रेकअप वाला सीन था कि ए हो गया तो बी नहीं होगा, तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बी हो गया तो ए नहीं होगा, तो ये क्या थे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये ब्रेकअप वाला सीन है, इंडिपेंडेंट ब्रेकअप से एक लेवल ऊपर। भाई देख, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैसे होता है, तू आएगा तो मैं नहीं आऊंगा, ठीक है, तू आएगी तो मैं नहीं आऊंगा, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इंडिपेंडेंट, तू आ या ना आ मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, अपना डिसीजन मैं खुद लूंगा, अब समझा ना तू। हाँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ब्रेकअप, और इंडिपेंडेंट ब्रेकअप का भी नेक्स्ट स्टेज, तू आएगी तो मैं नहीं आऊंगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, तू आ या ना मेरे को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपना कॉल मैं खुद लूंगा, इंडिपेंडेंट। अब इंस्टीट्यूट का बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, कैन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बी इंडिपेंडेंट, नेवर यार। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब तू होगी तो मैं नहीं होऊंगा, इंडिपेंडेंट मतलब तेरे होने से या ना होने से मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, तो क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कभी इंडिपेंडेंट होगा, बिल्कुल भी नहीं। ये फर्स्ट पॉइंट समझना था। अब देख, एक एग्जाम्पल से आगे की कहानी समझाता हूँ, ठीक है, बने रहे। देख, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, ठीक है, एक कॉइन को दो बार फेंका, क्या क्या आ सकता है, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन फर्स्ट कॉइन एंड टेल ऑन सेकंड कॉइन, मतलब मुझे निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसा लिख सकता हूँ, हेड ऑन फर्स्ट कॉइन एंड टेल ऑन सेकंड कॉइन। हाँ, इसका क्या है, ये वाला चाहिए मुझे, कितना आउटकम, एक, टोटल कितना आउटकम 4, तो 1 डिवाइड बाय 4, क्या प्रोबेबिलिटी आया, 1 डिवाइड बाय 4। ये निकालने का एक दूसरा तरीका बताओ। देख, लिखा मैंने अनदर वे ऑफ कैलकुलेटिंग, यहाँ से तेरे को फील आएगा, ठीक है, फील लेना यहाँ से। देख, अनदर वे ऑफ कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल निकालना है ना, हेड का प्रोबेबिलिटी पता क्या हुआ, 1/2, टेल का पता 1/2, ठीक है। हेड का प्रोबेबिलिटी क्या होता है इन जनरल, 1/2, टेल का प्रोबेबिलिटी क्या होता है 1/2, मल्टीप्लाई करता, आंसर देख सेम आ रहा है 1/4। ये दूसरा तरीका हुआ कैलकुलेशन का। ये देख, ये दोस्त दूसरा तरीका होगा कैलकुलेशन का, तूने डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कर गया, बहुत मजा आता है ना ऐसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने का, बट ये मजे ना तू तभी कर सकता है जब वो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, ये मजे तू तभी कर सकता है जब इवेंट्स क्या है, इंडिपेंडेंट। तो ऐसा जब तू मल्टीप्लाई कर रहा है ना, ऐसा ये कभी कर सकता है ओनली फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सर इंडिपेंडेंट है हमको कैसे समझेगा, नीचे बताऊंगा, रुक पहले ये समझ ले कि इंडिपेंडेंट है तो करना क्या है। देख, तो मैंने लिखा, वेरी इंपॉर्टेंट नोट फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट नोट फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ध्यान से देख। अगर मान ले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है और देखो मालूम है ये इंडिपेंडेंट है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और ध्यान दे, तू ये मजा कब कर सकता है, जब वो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, बाकी किसी भी केस में ऐसा करने का नहीं, ए इंटरसेक्शन बी में, ठीक है। सिर्फ
इंडिपेंडेंट इवेंट्स में अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे किया था देख 1/4 आया, 1/4 आया। हाँ। अब आप मल्टीपल फॉर्मूलाज बना सकते हो इसके हिसाब से। देख मल्टीपल कैसे बनेंगे, अगर आपको बनाना है पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, और अगर ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो आप क्या करोगे, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन पी ऑफ बी। ये आप कब कर सकते हो, ये मजा सिर्फ, ये मजे कौन देता है, ये मजे सिर्फ इंडिपेंडेंट इवेंट्स देता है। बाकी कोई इवेंट्स ऐसे मजे देते हैं क्या, नहीं देते। वापस बहुत स्ट्रेस कर रहे हो, ये कब करोगे, जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट है यार, तभी। अभी नीचे पूरा आपको बता दूंगा, रुक जाओ थोड़ा। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यार वापस इंडिपेंडेंट है तो क्या, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर, बात खत्म कर, है ना। ये पी ऑफ दोनों का कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये क्या आएगा, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये मजे आप कब कर सकते हो, ओनली फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो ये समझा क्या आपको, ये इतना इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट देखा अपन ने, समझने के लिए एक बार अपन ने समझ लिया कि यार इंडिपेंडेंट होते क्या है, उसके होने से या ना होने से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रेकअप का नेक्स्ट स्टेज ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट, आप इंडिपेंडेंट बन रहे हो, है ना, जस्ट ऑन अ कैजुअल नोट है, ठीक है। अब देख मैंने एक नोट बनाया, ये मेरा नोट है दोस्त, ऐसा मिलेगा नहीं आपको, इससे आपको पूरा समझ जाएगा। चल ध्यान दे, मैंने डाला एम्स नोट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि यार इंडिपेंडेंट इवेंट्स कैसे पहचाने। मैं पहचानूंगा कैसे कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, क्योंकि अगर मुझे पता चलेगा ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो इंटरसेक्शन फटाक से आ जाता है मल्टीप्लाई करके। ये इंटरसेक्शन फटाक से आ जाता है मल्टीप्लाई करके कब, जब वो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है। तो कैसे पहचानूंगा, पहले तो नाम से। यार क्वेश्चन नहीं बता दिया कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ठीक है, तो नाम से, पहला तो नाम से। क्वेश्चन नहीं बता दिया इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, बात खत्म, ठीक है। या तो काम से, एक क्वेश्चन ने नहीं बताया इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, देख अपने पास जो क्वेश्चन था इसमें कहीं भी वर्ड नहीं आया कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, बट काम देख, क्या देखो काम से समझ रहा है, पहले कॉइन पे हेड आना और दूसरे कॉइन पे टेल आना, क्या ये इंडिपेंडेंट है, हाँ। दूसरा कॉइन ये थोड़ी देखेगा कि पहले पे क्या हुआ था, पहले हेड आया था तो अब मैं हेड नहीं आ सकता, पहले टेल आया था तो अब हेड नहीं आ सकता, ऐसा कुछ है क्या, नहीं। तो ये काम से समझा, देखो इंडिपेंडेंट है। तो पहला देखो नाम से समझेगा, फिर देखो काम से समझेगा। देख नाम से मतलब क्वेश्चन बताएगा, काम से मतलब एग्जाम्पल अबव। कोई मैथमेटिकल कंडीशन होती है क्या, होती है। अब देख मैथमेटिकल कंडीशन समझाता हूँ, ध्यान से देख, मैथमेटिकल कंडीशन समझाता हूँ। मान ले तूने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाला, ए कोई तो इवेंट है, तूने उसका प्रोबेबिलिटी निकाला, ध्यान से देख यार यहाँ पे मजा आ जाएगा। आपने क्या निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। आपने फिर निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हो गया, ठीक है। और आपने क्या देखा मालूम है क्या, ये दोनों इक्वल निकले, ये दोनों क्या निकले, इक्वल निकले। तो यहां से आपने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया, यार ए को फर्क ही नहीं पड़ता बी होने से, क्योंकि देखना यार प्रोबेबिलिटी ए की भी उतनी ही आ रही है जब ए गिवन दैट बी हो गया। तो ए को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा बी कुछ भी करे। तो जब ऐसा होता है ना कि आपने पी ऑफ ए निकाला, आपने पी ऑफ ए गिवन दैट बी हो गया ये निकाला और दोनों इक्वल आया, तो ये कंडीशन हो गया इंडिपेंडेंट इवेंट का, क्योंकि ए को फर्क ही नहीं पड़ा, ए की उतनी ही प्रोबेबिलिटी थी जितनी ए की आई बी की होने पे, समझा गया। हाँ, तो ये ऐसे केस में इसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। समझ रहे, फील ले पा रहे हो क्या आप, हाँ। सिर्फ ए की प्रोबेबिलिटी निकाली, मान ले एक्स आई, ए की प्रोबेबिलिटी निकाली बी होने के बाद, वो भी एक्स आई, है ना। तो ए को फर्क ही नहीं पड़ रहा ना बी हो या ना हो, पहले भी उसकी प्रोबेबिलिटी एक्स थी, बी होने के बाद भी उसकी प्रोबेबिलिटी एक्स ही रही, है ना। अपनी एक्स को याद करो तो चीजें समझ में आती है। तो इक्वल टू ही रहेगा, हाँ। अब अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू, इसको क्या फॉर्मूला लूंगा मैं, ऊपर इंटरसेक्शन आता है, नीचे में जो नीचे वो आता है, यहाँ पे सिर्फ ये रहने देता हूँ, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यही तो मैं कब से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि जब आपका इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तो इंटरसेक्शन में आप डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। तो अब आपको समझा क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यही मैंने आपको यहाँ पे भी बताया, यहाँ पे पी ऑफ बी लेके बता दिया, यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे मैंने पी ऑफ बी लेके बता दिया, यहाँ पे पी ऑफ ए लेके बता दिया, ठीक है। तो आई होप आपको इंडिपेंडेंट इवेंट समझा है। अब देख दोस्त, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स का देखो एक क्लासिक एग्जांपल बताता हूँ, है ना। ये एक एग्जांपल करेगा ना आईसीआई मैट के, तू 15 एग्जांपल सॉल्व कर देगा। नेक्स्ट सेशन में अपन बाय द वे बहुत सारे एमसीक्यूज करने वाले, देख ध्यान से सुना, ठीक है, बस खत्म होने वाला है। आई नो थोड़ा हेवी हो रहा है, बट बीच बीच में अपन रिवाइज कर रहे थे तो इजी जाएगा यार। देख प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 स्टूडेंट्स ए बी एंड सी सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज दिस। ए प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, उसका प्रोबेबिलिटी 1/3 है। बी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, उसका प्रोबेबिलिटी 1/5 है। और सी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, उसका प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ठीक है। मेरे को बता, सबसे पहले सोच के बता यार, ठीक है, दिल से सोच के बता। सर इसमें क्या दिल से सोचने का, ठीक है, दिल से मत सोच, दिमाग से सोच।
क्या ये तीनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है? ऐसा कुछ है क्या? ए ने प्रॉब्लम सॉल्व किया तो बी नहीं कर पाएगा, बी ने किया तो सी नहीं कर पाएगा, सी ने नहीं किया तो ये कर पाएगा? ऐसा कुछ है क्या रे? ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तीनों इवेंट्स क्या है? इंडिपेंडेंट है। हाँ, ये तीनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। क्या क्वेश्चन ने बताया इंडिपेंडेंट है? नहीं, काम से समझा तू? हाँ, What is the chance that at least one will solve the problem? ध्यान दे, at least one अपन कैसे करते हैं? One minus none will solve the problem. तो at least one मुझे solve करना था, मैं क्या करूंगा? One minus none will solve the problem. One minus none will solve the problem. इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, मतलब वन माइनस मुझे क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी। ए ने भी सॉल्व नहीं किया, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन। बी ने भी सॉल्व नहीं किया है ना, ए ने सॉल्व नहीं किया, एंड बी ने सॉल्व नहीं किया, एंड सी ने सॉल्व नहीं किया, है ना? वन माइनस नन। हाँ, अब दोस्त क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो क्या इंटरसेक्शन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा? हाँ, तो वन माइनस तीनों का कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर दूं। हाँ, बट अब पी ऑफ ए 1/3 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 2/3। स्टार्टिंग में ही पिक करवाया था। हाँ, बी कॉम्प्लीमेंट बी 1/5 है, बी कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? 4/5। हाँ, सी कितना है? 1/2, सी कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? 1/2। तो वन माइनस नो वन विल सॉल्व द प्रॉब्लम। और क्योंकि वो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन के लिए आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। इंटरसेक्शन के लिए डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन कब कर सकते हो? सिर्फ इंडिपेंडेंट के लिए। अब समझा क्या आपको? सही है। अब बस यार लास्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट ये टॉपिक का, फिर प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा यार। सबसे डरावना चैप्टर कॉन्सेप्ट 8, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें अपन क्या करेंगे यार? प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये एग्जांपल से आप पूरा समझ जाओगे। चल देख, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। कितने बार कॉइन को ट्वाइस टॉस किया? 2 बार। तो क्या क्या आ सकता है? एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। ठीक है। फेवरेबल इवेंट इज गेटिंग अ हेड। ये मेरे को पता है हेड कितने बार आ सकता है। ऐसा हो सकता है हेड एक बार भी नहीं आया। हाँ, ऐसा हो सकता है हेड एक ही बार आया। हाँ, ऐसा हो सकता है हेड दोनों बार आया। हाँ, क्या हेड 3 बार आ सकता है? एक नशे में है क्या? 2 ही बार टॉस कॉइन को टॉस किया, 3 बार कैसे आएगा? हाँ, तो हेड 0, 1 या 2 बार आ सकता है। देख मैंने लिखा फेवरेबल इवेंट गेटिंग अ हेड है ना, तो मैंने आगे लिखा कितने बार हेड आ सकता है, या तो 0, 1 या 2। तो इसको क्या बोलते हैं मालूम है? देख, वी फॉर्मली से अ रैंडम वेरिएबल एक्स हेड आने का कैन अज्यूम एनी वैल्यू 0, 1, 2। हेड एक बार भी नहीं आया, या तो एक बार आया या तो 2 बार आया। ठीक है। देख, तो लेट्स डिस्ट्रीब्यूट प्रोबेबिलिटी। मैंने एक एक्स का कॉलम बनाया, मतलब हेड कितने बार आ सकता है, या तो एक बार भी नहीं आया, या तो एक बार आया, या तो 2 बार आया। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी लिखते हैं इसके। ठीक है, ये एक बार भी नहीं आया मतलब दोनों बार टेल, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देख, मतलब ये वाला 1/4 मैंने लिखा 1/4। एक बार हेड आने का क्या होगा? एक बार हेड आने का मतलब ये 2 केसेस, तो ये क्या आएगा? 2/4। हाँ, और दोनों बार हेड आने का मतलब ये केस, ये भी आएगा 1/4। देख, सबका टोटल 1 ही आ रहा है, मतलब आपने सही डिस्ट्रीब्यूट किया है। देख, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। हाँ, 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4, 4/4, 1। तो इसको बोलते हैं दोस्त प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें ना अपने को इंस्टीट्यूट 2 चीज निकालने बोलता है। एक वो अपने को ये डिस्ट्रीब्यूशन बना के दे देता है, वो बोलता है ये डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकाल। ये डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कैसे आता है मालूम है? ये एक्स इंटू में पी करने का और सबको ऐड करने का, मतलब 0 इंटू 1/4 एम प्लस 1 इंटू में 2/4 एम प्लस 2 इंटू में 1/4 एम प्लस एमआरसी। और दूसरा वो क्या बोलता है? वराइंस निकालना है। तो वराइंस कैसे आता है? देख, तो मैंने लिखा मीन का, लिखा मीन को एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं समेशन एक्स इंटू पी एम प्लस एक्स इंटू पी एम प्लस एक्स इंटू पी एम प्लस एमआरसी। और वराइंस निकालने बोला तो क्या करने का? इसका स्क्वायर इंटू दिस, है ना, इसका स्क्वायर इंटू दिस, इसका स्क्वायर इंटू दिस, माइनस में जो मीन निकाला ना उसको माइनस कर देने का, उसका स्क्वायर। तो क्या होता है? देख, इसका स्क्वायर किया ना तो एक्स स्क्वायर इंटू पी, इसका टोटल समेशन माइनस मीन का स्क्वायर, इसको बोलते हैं वराइंस। इसकी अपन बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे अगले एमसीक्यू के सेशन में। हाँ, तो छोटे दोस्तों, यहाँ पे अपना प्रोबेबिलिटी भी खत्म हो गया। या ये नोट्स आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। ये नोट्स प्लीज अपने टिप्स पे होने चाहिए ये नोट्स। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बहुत सारे एमसीक्यूज के प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको ये सेशन आता है तो देखना इसके बाद नेक्स्ट सेशन आपको बहुत ईजी लगेगा। तो इसके साथ अपना और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसके एमसीक्यूज के साथ। एंड प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, क्या ये वीडियोस आपको हेल्प कर पा रहा है? ठीक है, बिकॉज आपका कमेंट ही मेरा मोटिवेशन है। लेट मी नो कि आपको कैसा लग रहा है यार। चलो, कीप स्टडिंग, बाय बाय, टेक केयर।